हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एग्जाम एम्पायर एमआर तेतरवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम एम्पायर में। दोस्तों, आज जो हम करने वाले हैं त्योहार, आखिरकार वो वक्त आ गया है जब आप प्राचीन काल से रीट के टाइम से मुझे कह रहे थे कि सर खनिज जैसे याद करवाया, चित्रकला, नृत्य और बहुत तेरे टॉपिक जो याद करवाए हैं वैसे ही त्योहार याद करवा दिया जाए। दोस्तों, त्योहार इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है कि चट 11 माउस 14 पता नहीं शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष इतना उलझा देता है ना दोस्तों, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना अच्छा हो दोस्तों कि एक कहानी, खनिज में तो अलग अलग कहानी थी, अलग अलग खनिज की, 12 महीनों की एक कहानी सुना दी जाए, एक लव स्टोरी सुना दी जाए और आपको ये सोचना ही नहीं पड़े कि कृष्ण था कि शुक्ल था कि क्या था। आपको ये एक बार के लिए आपको ये डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा होगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। दोस्तों, हो सकता है। 50 घंटे की मेहनत से बनाया गया वीडियो है, ध्यान से देखना, प्यार से देखना। और सबसे पहले कह दूं, ईयरफोन लगा लेना भाई, सख्त जरूरत पड़ेगी। ये पहले टर्म एंड कंडीशन जो सेवा शर्तें होती है उसमें यही आता है कि दोस्तों लगा लेना, क्योंकि आज ये जो गोद्या है दोस्तों, ये गोवर्धन है, इसके साथ बहुत बुरे होने वाला है, इसका कटने वाला है दोस्तों। काटेगी कौन? काली काटेगी। देखते हैं, आगे चलते हैं। बहुत बड़ी प्रेम कहानी और आप खुद रिलेट कर पाओगे। बड़ी बात यह है कि दोस्तों ये आपकी ही कहानी है, मेरी जो कहानी है वो आपकी कहानी है। काली कौन है आज आपको पता चलने वाला है, ठीक है ना दोस्तों। बहुत प्राचीन काल से पूछ रहे थे कि काली कौन है, तो हम चलते हैं दोस्तों त्योहार की तरफ। तो मेरी लव स्टोरी 7 जन्मों तक ये याद कराएगी दोस्तों। होता क्या है, अब आ जाओ इधर। त्योहार पढ़ने के लिए तुम भारी भरकम फीस दे करके बड़े बड़े संस्थानों में जयपुर आ जाते हो, राइट। ऐसा होता है, आते हो, फिर चमचमाती लड़कियां देखते हो, पागल हो जाते हो, आप कहीं पे इश्क लड़ाने लगते हो, ठीक है ना। वो पेन मांगती है तो भी आप समझते हो कि ये दिल मांग रही है और आप दे देते हो। ऐसा ही होता है ना, ठीक है दोस्तों। ऐसा ही होता है कार्तिक के साथ, ठीक है। कार्तिक कौन है भाई साहब? इसी का निकनेम है गोवर्धन, ठीक है। कार्तिक भाई साहब, ठीक है। कार्तिक माह से शुरू कर रहे हैं। हालांकि नववर्ष चैत्र से शुरू होता है, लेकिन कहानी फ्लैशबैक में जाती है, वो फ्लैशबैक में बता रहा हूं। और कटप्पा स्टाइल में द बिगिनिंग भी होगा, इसका देखना आगे बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है दोस्तों। आधे घंटे की क्लास में आपको गारंटी दे रहा हूं मैं कि आपको त्योहार फिर कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, रिविजन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखना, तो कार्तिक है भाई साहब, कार्तिक कोचिंग में आता है ना, है ना। वो बड़ी बड़ी कोचिंग में जहां याद होता नहीं है, सिर्फ टापा जाता है, आगे टीवी से उतार दिया जाता है, बच्चे कॉपी में उतारते हैं। देख रहे हो, टीवी से बोर्ड में, बोर्ड से कॉपी में, और फिर बच्चा भटकता रहता है 2 3 5 साल, साधु महात्मा बन जाता है। और उसी की कहानी क्यों बनता है वो, अब एग्जाम एम्पायर तक तो लेट पहुंचे हो, ठीक है। तो कार्तिक माह में दोस्तों क्या होता है, कोचिंग में जाता है वो, ठीक है ना। कार्तिक जो है कोचिंग में जाता है, कोचिंग में जाता है। लड़की देखी बढ़िया सी, सुंदर सी, है ना, वो स्माइल कर देती है ना। वो ये स्माइल ही तो फंसाती है। 140 करोड़ में से एक पसंद आती है उसको, और वो भी उसको नहीं मिलती। देखना आगे कहानी। तो कार्तिक को आगे पेन मांगती है वो। अब आपको पता है दोस्तों, दोस्त जो लोग होते हैं ना, बड़े कमीने होते हैं। अगर पेन भी मांगो ना तो चढ़ा देते हैं, भाई साहब ये तो बस तेरे सेट होने ही वाली है, बस तू अब सिंगल नहीं रहने वाला है, पार्टी दे दे। उनको पार्टी तो लेनी होती है कि आज पिक्चर दिखाला, आज घुमा ला, आज तो रूम पे बढ़िया सी सब्जी बनाएंगे, यही होता है उनका। और क्या, पनीर बना ले तो बड़ा होता है। स्टूडेंट लाइफ ये होती है, ठीक है। तो ये जाता है कोचिंग में, बढ़ जाता है काली के साथ चक्कर। काली कौन आगे पता करेंगे, ठीक है। तो काली के साथ कार्तिक का चक्कर चलता है। वो उसके लिए करवा चौथ का व्रत करती है। कार्तिक के लिए करवा चौथ का व्रत आ रहा है, तो करवा चौथ कार्तिक में सारा याद हो जाएगा। ध्यान से सुना, मैं फिर कह रहा हूं, है ना। इसके बाद देखिएगा, तो करवा चौथ जो है, अब करवा चौथ का व्रत करती है कौन? काली। किसके लिए? कार्तिक के लिए भाई साहब। देख रहे हो आप, अब पता नहीं वो हमारे जमाने की बात है। आज तो व्हाट्सएप पे भाई साहब सीधा लाइव दिखा दो, नहीं दिखाया तो गया, कट गया ना। इतना इंतजार नहीं होता है। हमारे टाइम में दोस्तों कॉलिंग हुआ करती थी। अब व्रत किसी और के नाम का भी होना, हमें बोल देती थी ना कि तुम्हारे नाम का, तो हम मान लेते थे। सीधे साधे भोले वाले बच्चे हुआ करते थे ना। आज तो बड़ा टेक्नोलॉजी हो गई है, ठीक है। आज तो लाइव कटवाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, तो करवा चौथ का व्रत कर दिया दोस्तों। कार्तिक कृष्णा चतुर्थी। अरे ये एक बात ध्यान रखना, कृष्ण का मतलब होता है काला, और जो काला वाला पक्ष होता है वो कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष मतलब गोरा पक्ष। इसका मतलब दोस्तों कृष्ण पक्ष में क्या होता है दोस्तों, पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ चलते हैं हम। और शुक्ल पक्ष में अमावस्या। अमावस्या का मतलब अंधेरा है। पूर्णिमा का मतलब पूरा चांद है। पूरा चांद मतलब चांदनी रात है, देख रहे हो। तो जब कृष्ण पक्ष होगा, ये समझ लेना, टेक्निकल इशू है। कृष्ण पक्ष मतलब हम अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ चलते हैं, और शुक्ल पक्ष में दोस्तों कृष्ण पक्ष में हम पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ चलते हैं, और शुक्ल पक्ष में हम अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ चलते हैं। इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान रखना ही नहीं है वैसे तो, आगे पूरा याद ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो,
करवा चौथ का व्रत कर लिया काली ने, किसके लिए? कार्तिक के लिए। दोस्त तो होते ही खुरापात है भाई, तेरी हुई बस हो गई। करवा चौथ का व्रत कर लिया मतलब तेरी हो गई बस, तू दादा के पास बात चला दे बस, है ना, ठीक है। हुई, अरे हुई, अरे हुई, आहुई जन्म, आहुई अष्टमी, अरे बस तेरी हो गई, बस होने वाली है तेरी, हुई 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 हुई, बस तारी हुई। भाई साहब इनका है तो यार तो पेन मांगी जी सिर्फ कोई और का नाम का करवा चौथ बोल दी होली फोन पे कि आज तू करवा चौथ को व्रत है। इनकी कौन है? इन बोली को ना भाई तेरे नाम का व्रत है, बस ये मान बेटा है बेचारा, बड़ा आदमी है ना मेरे जैसे, ठीक है। तो हुई, पर दोस्तों तो बेटे हैं तो यार कि तेरी हुई बस हो गई, मान ले करवा चौथ भाई पति के लिए किया जाता है होने वाले, ठीक है, हाँ या हो चुका है, ठीक है। तो अहुई अष्टमी हो गई तेरी, ठीक है भाई। अब हो गए प्यार में पागल, किताबें सब छोड़ दी भाई साहब, थप्पी लगा दी इसने। ये जा रहा है मस्त घुमाने खाने पीने, लस्सी पिला रहा है उसको, जूस पिला रहा भाई साहब, एक से बढ़ के। व्रत उड़वाएगा ना बेचारी का ना, तो जा रहा है आजा व्रत उड़ूंगा, अरे लस्सी, तुलसी तुलसी, अरे लस्सी, अरे लस्सी, जूस पिला रहा भाई साहब मस्त, उसको व्रत उड़वा रहा है। लस्सी, तुलसी एकादशी कहाँ? कार्तिक कृष्ण में। काला पक्ष चल रहा है, इसके जीवन में अभी भी अंधेरा है, ये अंधेरे में है। लड़की व्रत किसी और के लिए रख रही है। देख रहे हो भाई, दीपावली आते आते दोस्तों पूरा अंधेरा छाएगा, क्योंकि दीपक अंधेरे में ही तो चमकेगा, उजाले में दीपक जला तो दिखेगा क्या? तो ये कहानी भी देखना आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेगी मजा आने वाला है, ठीक है। तो देखिएगा, तुलसी एकादशी में लस्सी वस्सी पिला दी, ये बच्चा भ्रम में है अभी भी, है ना, ये मेरे जैसा बच्चा भ्रम में है कि अपने लिए कर रही है ना। तो कृष्ण पक्ष काला है, इसके जीवन में अभी भी डार्क एरा चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है धनतेरस, लस्सी पिला दी, अब कह रहा है धनतेरस उसको धन देगा, धनतेरस पे शॉपिंग करवाएगा कि चल तो क्या लेना है तुझे, वन पीस सिंगल पीस साड़ी जो लेना है ले, दीपावली आ रही है ना, ठीक है भाई साहब शॉपिंग करवा दी। अरे धनतेरस, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तेरस आ गई, धनतेरस भी कार्तिक महीने में आती है, शॉपिंग वॉपिंग करवा दी भाई साहब। अब लड़की ने इतनी शॉपिंग कर ली, इसको क्या चाहिए था? लड़कियां मत कर सर हमारी बुराई कर रहे, बुराई तो कालू की भी कर रहा हूं मैं, है ना, ठीक है ना। और बुराई वाला मामला नहीं, हमको पेपर निकालना है ना, इतने तो आप स्मार्ट हो, और संस्कार ज्यादा लेके भी क्या करोगे ना, क्योंकि संस्कार हम स्कूल में ले आए, संस्कारों से कुछ उखाड़ पाए, पेपर निकला है, थोड़ी बिगड़ जाओ आज मेरे साथ, ठीक है, लेकिन ईयरफोन लगा लेना, ठीक है। इसके बाद धनतेरस, अरे धनतेरस को शॉपिंग करवा दी, उसके बाद रूप चतुर्दशी, तेरस के बाद चौदस आती है, रूप आ जाता है अगले दिन भाई साहब, लिपस्टिक विपस्टिक एकदम हॉट कलर वाला रंग की आ रही है भाई बच्ची, ठीक है ना। अब क्या ही रह गया, मतलब बंदा मिल गया बढ़िया सा खिलाने पिलाने वाला, तो रूप आ गया उसको तो भाई साहब, है ना। तो रूप चतुर्दशी कब आएगी? कार्तिक के महीने में, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, कृष्ण मतलब काला, अभी भी डार्क एरा चल रहा है, भ्रम में है, काला साया है इस लड़के पे, ठीक है। और उसके बाद रूप आ गया, उसके बाद दीपावली मनाई जाएगी दोस्तों कार्तिक अमावस्या को। अमावस्या का मतलब काला, चांद थोड़ा सा दिखाई देगा, पूरा डार्क रहेगा। अरे भाई साहब वैसे भी तो दीपक जो है अंधेरे में ही तो चमकेगा, है ना। तो इसलिए दोस्तों ध्यान रखना, अमावस्या, कार्तिक अमावस्या, ऑप्शन में दे दिया कार्तिक पूर्णिमा, दीपावली के बाद ये कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक अमावस्या। अरे पूर्णिमा पूरा चांद है, चांदनी रात में दिया चमकेगा क्या? बुद्धू थोड़ा स्मार्ट बनो। सर कहेंगे बुद्धू क्यों कह रहे हो हमको? भाई बुद्धू ना कहो तो क्या, अगर स्मार्ट होते तो आज ये दिन थोड़ा नहीं आते कि त्योहार याद करना पड़ता, है ना। स्मार्ट होते तो सब्सक्राइब ना कर लेते, आज से पहले कर लेते ना, क्योंकि पता है कि आगे भी परिवहन, चित्रकला, जनसंख्या, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो याद करवाएगा। हालांकि कंप्लीट कोर्स ऐप पे एग्जाम एम्पायर पे चल रहा है ना, सारा ही आरएस के लिए, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सबके लिए, ठीक है। आगे इसमें लिंक भी है ऐप का भी, ठीक है। तो दीपावली, तो दोस्तों अमावस्या को दोस्तों काली अंधेरी रात में दीपक चमकेगा, इसकी तो दिवाली बन गई। किसकी? काली की दिवाली बन चुकी है। करवा चौथ का व्रत क्या था पता नहीं, किसी और के लिए, इस बुद्धू कार्तिक ने अपने लिए समझ लिया, भाई साहब खिलाया पिलाया, दोस्तों ने चढ़ा दिया, और घर पे भी फोन कर दिया कि भाई साहब थगड़ा कार्तिक के, दाजी ने फोन कर दिया नाते दाजी थगड़ा कार्तिक के मामलो सेट हो गया, तनाटा साटा की जरूरत ही पड़े है। ये कई बात हुई कि हाँ बढ़िया सी चोरी फंसा ली, मस्त बिगल करवा चौथ को व्रत कर रही है, ठीक है पैसा। उसको क्या पता था बेचारी की जिंदगी में अंधेरा है, अभी ये अंधेरे में है, इसको कुछ पता ही नहीं, ये भ्रम में है, समझते हो ना। दीपावली आ गई, लड़की की दीपावली अच्छी खासी मन गई भाई साहब, देख रहे हो। तो कार्तिक मास में करवा चौथ, अहुई, तुलसी, धनतेरस, रूप चतुर्थी, दीपावली हो गई भाई साहब। इससे ज्यादा त्योहार तो कोई बताएगा भी नहीं, इससे ज्यादा आएगा भी नहीं, यकीन मानेगा, गारंटी देता हूँ। इसके बाद आप 150 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ला के लगाओगे, हर एक सवाल निकल जाएगा, गारंटी है। नहीं निकले तो आगे थूक देना भाई दरी, ठीक है ना, ठीक है। सच बता रहा हूं, अनसब्सक्राइब करके भाग जाना चाहे तो सारे सवाल निकल जाएंगे, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखते ही कहानी याद आएगी आपको, गारंटी दे रहा हूं मैं। और उसके बाद आपको अच्छा लगे तो भाई साहब फिर ऐप पे जाके पूरा कोर्स ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और नहीं भी करो तो चलेगा, लेकिन दोस्तों से शेयर करना है, ठीक है। अब देखो भाई साहब, अब देखो देखो देखो, जैसे ही दिवाली मन गई, अब भाई साहब लड़की क्या करेगी? भाई तू कौन है? होता है ना भाई, लड़की ने बहुत अच्छे से इसका काटा, पहले घूमी आराम से, लस्सी पी इसके साथ,
फिर शॉपिंग वॉपिंग करवाई, दिवाली वाली अच्छे से मनवाई। अब भाई साहब दिवाली के दूसरे दिन क्या होगा, अरे यार अब वो प्रपोज करियो लो घर कह दोगी है ना, मैं भी कह दी दोस्तों कह चुकिया बेइज्जती हो बाड़ी है, दोस्तों कह दिया। अब क्यों लो छोरी ने मगर कह दियो अपने बात चला दूँ, दादी का ना पापा का ना चाचा का ना कोई कन कई बात के अपनो चाल रही ना अपनो चक्कर। अरे बावड़िया मतलब पेन मांगी जी है, अरे बावड़िया मतलब पेन मांगी जी, तू काय समझ गो मैं तो करवा चौथ भी चौथिया बनी करी जी है। अरे तू तो गलत समझ गयो भैया, तू तुम्हारा भाई गोदे जान को लागे जे अरे भाई दिवाली के दूसरे दिन ही कह दे भाई तू तो मेरे गोवर्धन भाई जैसे लगता है। तो भैया दूज दोस्तों कार्तिक शुक्ल द्वितीया भाई साहब, शुक्ल का मतलब है अब आ गया है वो क्या धोला पक्ष है ना, पहले कृष्ण पक्ष चल रहा था डार के रहा, अब इसकी क्लियरिटी आ रही है सफेद। कहते हैं ना तावड़ो होगो भाई तेरी जिंदगी में, तो तावड़ो होगो ना जी सोचो जी सुने को भाई साहब तो गोदे भाई जी लागे जिंदगी पगा तड़ो जमी के सगी भी के तो भैया मतलब तो खच्चो कर दियो घर बता दिया मामलो बिगड़ी हो तो है ना, मामला बिगड़ गया भाई साहब। तो तू तो मेरे गोवर्धन भैया जैसा लगता है, मैं तो सोचा नहीं तुझे, मैं तो फ्रेंड मानती थी तुझे, अब तू भाई जैसा लगता है मुझे तो भाई साहब छोरो परेशान। तो भैया दूज कब आएगी दोस्तों, दिवाली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया को, और उसके बाद गोपाष्टमी। अब भाई साहब रियल पिक्चर शुरू होती है भैया दूज। अब भाई साहब कोई कह दियो लोग रहे कर दादा थाकड़ा कार्तिक में तो घड़ी होगी कई जी छोरी के पाचे पाचे फर रहे हो जो कौन बेटे मामलो बात कोई और का प्यार मजे, अरे इन कर दी नागो है ना, लूट लीन बढ़िया सी भाई साहब घर का फोन तंतनाया वो कहीं वो तो तैयारी करवा लागे ब्याह होगी है ना, घर का फोन तंतनाया कि यार कार्तिक को कहीं हो काई घर मतलब भी भाई जैसे लागू है ना, ठीक है। तो भाई साहब गोपाष्टमी दादो कह दियो बेटा तू आ जा, तू कौन पड़बा का काम को तन यहाँ पेट काट काट तो पड़बा बीजे जा चना की बोरे भेज दिया 10 तो थारा पड़बा का चक्कर में तू जार बड़े यहाँ का ख्याल करियो है ना, तू वापस आ जा, तू गया चराबा का काम कोई जे काई जे तू गाया चराबा का काम कोई जो गाय चराता है उसको गोपाल कहते हैं। और गोपाष्टमी दोस्तों गोपाष्टमी, और इस पे किया भी क्या जाता है, कार्तिक शुक्ल अष्टमी को दोस्तों गायों की पूजा की जाती है ना, ठीक है। तो गोपाष्टमी देख रहे हो, तू गाय चराबा का काम को जो वापस आ जा, ठीक है। अब भाई साहब अब कार्तिक जाओ तो क्या जाओ, दादो गेडी लर कड़ोलो बड़े है ना, बेइज्जती करा दिया दादा को तो साग को सवाल जो ना भाई साहब 250 बीघा आंगनू बेरा के जाओ 2.5 बीघा है ना, तो दादा की बेइज्जती होगी, गांव का चढ़ाता वाला तारा चोरो लव मैरिज कर रहे हो तो कहीं हो, तो भाई साहब दादू भी आजा तू तो डांडा चला ले कहीं कौन पड़े तारा पढ़ाई ढाई तारा नंबर कौन है, तू तो इनका काम करे पिछड़ा देखे बड़े चोरी शॉपिंग करा तारा कौन लखन, ठीक है। अब दोस्तों गोपा आपको सर आपकी पिक्चर चल रही है क्या भाई देख वो आता है ना पिक्चर देखने से पहले कि इस कार्यक्रम का वास्तविक किरदारों से कोई संबंध नहीं है, कोई दिल पे नहीं ले, ठीक है। इसके बाद देखिएगा आंवला नवमी। अब भाई साहब दादो फोन कर दियो कि तू आजा डांडा चराबा काम में कुछ गोपाल बन जा तू तो, ठीक है। वो क्या हो दादा आंवला आंवला कदा बोलो दादा 9 महीना आवाज बोला अब वो क्यों अब है ना थोड़ा सा अब तो नौकरी लाग रही चला करे नहीं घर सूतला घर का जाते ही सूतला, ठीक है। अब भाई सब मारवाड़ी तो समझ रहे वाला आज बिल्कुल आज मारवाड़ी निकल रही है भाई, क्योंकि मैं पूरा फील कर पड़ा रही हूँ। यकीन मानो दोस्तों बहुत बड़ी बात है, 12 महीनों को एक साथ फिरो ना सारे सवाल निकल जाएंगे बहुत मेहनत लगी है भाई, यहां से ना से किस्ती है, पागल पागल फिर रहा 3 दिन से, तब जाके बना है केस इंटरलिंक हो रही है, अभी तो बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो देखो दादा ने फोन करे दादा आंवला पिक्चर आपको याद आएगी कब क्या हो रहा है दोस्तों, ठीक है ना। करवा चौथ का शुरू में व्रत कर दी, फिर उसके बाद लस्सी वस्सी पिला के उसको तोड़वाया, फिर शॉपिंग करवाई, रूप आया उसको, दीपावली मन गई। दूसरे दिन कह दिए तो मेरे गोवर्धन भाई जैसा लगता है, और दोस्तों घर का ना पता चल गया तो गोपाल तू तो डांडा चला ला, आजा बेटा आजा। वो कह रहे आंवला दादा थोड़ा हो गए रुके, आंवला दादा थोड़ा रुकता महीना 9 महीना नौकरी लाग रही आलो मतलब कोई भर्ती आप ली थी रिटीट है ना। तो दादो किया जब बेटा मान कहीं सका रही 9 महीना तो मम्मी का पेट मुँह आगू जो तन अति जयपुरा बम गाँव बम 9 महीना लगेला पागल मत बड़ा, ठीक है। तो आंवला नवमी दोस्तों कब आप मनाई जाती है दोस्तों, कार्तिक शुक्ल नवमी को। उसके बाद देखो दादो कह दियो कि बेटा आंवला आंवला तो करना मत है, देव उठने कह रहा सारी जे देव उठ जाला जो कि सो गया था पहले 4 मिनट तक सूता जा, देव उठ जाला, देव उठते थारो खटेड़ो कर दो ना, अब बेइज्जती मारी शहर न हो सके दादा, ठीक है। तू आजा तू पढ़ लियो खूब, ठीक है। तो देव उठने 11 सारी जे है ना, देव उठने 11 और दादो कह दियो कि देव मान पतो चाल गए देख प्रबोधनी, प्रबोधनी एकादश में भी बोलते इसको प्रबोधन, प्रबोधनी का मतलब क्या होता है प्रबोधन, प्रबोधन मतलब होता है दोस्तों विचारों के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर जाना, सब कुछ समझ में आ जाना, सब कुछ क्लियर हो जाना। तो प्रबोधन एकादश में या देव उठने 11, देव उठने 11 तो दादा को सब कुछ समझ में आ गया था कि इस लड़के का कुछ नहीं होने वाला है, इसको बुलाओ इसको काटते हैं दोस्तों। तो प्रबोधन एकादश में और देव उठने 11 इसी को बोलते हैं। देव उठने 11 पे देव वापस होके उठ जाते हैं, और देव उठने 11 के बाद ब्याह सदा चालू हो जाए, मुहूर्त निकलाओ कर दो छोरा को काम, ठीक है। आ जाओ भाई आ जाओ सर ताको भी यही इकट्ठे हो जाएगी है ना, क्वेश्चन तो होगा
चलते हैं ना, ये बताते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो देखो अब देखो बात, आपको पता है एक स्टूडेंट होता है ना, वो जब दिवाली होली कुछ नहीं मनाता, आपको ही पता होगा, मैं भी नहीं मनाता था, इसलिए मुझे अच्छे से पता है और इसलिए कहानी बता पा रहा हूँ इतने अच्छे से, ठीक है ना। दिवाली वाली ऐसी जाती है स्टूडेंट की, अब वो दिवाली तो मनाएगा ना, बिन तो चोरी लेगी बिन, अब मस्त शॉपिंग कराओ। अब दोस्तों क्या हुआ, अब ये घर जाएगा तब, अब दोस्तों हम जब लोग घर जाते हैं ना, बाहर पढ़ते हैं घर जाते हैं, जिस दिन हम घर जाते हैं ना, वही दिन फेस्टिवल हो जाता है दोस्तों। मुझे अच्छे से याद है जब मैं फेस्टिवल पर नहीं जाता था, तो मैं जिस दिन घर जाता था तो हम सब भाई बहन एक साथ हो जाते थे, मम्मी सब बैठ के रात रात सारी सारी रात बातें करते थे, आराम से मजाक करते थे, तो वही हमारे लिए फेस्टिवल होता था, है ना। तो ये बात है। तो अब लड़का घर जाएगा तभी तो इसकी तो दिवाली, तो इसकी देव दिवाली तो तभी हो गया ना, इसकी देव दिवाली कब है, 15 दिन बाद घर जाएगा, दादो जखना पड़ी, दादो के देव उठने सारी जा फटाफट से। तो देव दीपावली दोस्तों कब है, कार्तिक पूर्णिमा को दोस्तों, है ना, कार्तिक पूर्णिमा को, है ना, कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूरा का पूरा ही चला गया घर पे, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा, त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहते हैं इसको, और पुष्कर में मेला बढ़ता है दोस्तों अजमेर में इस दिन दोस्तों, ध्यान रखना। ये कब हो रहा है, कार्तिक अमाउस को तो दिवाली थी, क्योंकि दिए उस दिन दिए जलाते हैं, और दिए तभी चमकेंगे जब अंधेरा था। और उसके 15 दिन बाद क्या आएगा दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा आएगा, पूरा का पूरा चांद दिखेगा, पूरा का पूरा चांद दादा का कार्तिक घर पे चला गया भाई साहब, और उसके देव दीपावली मनाई जा रही है दोस्तों। हो गया इतना, दादा ने बुलाया चला गया बेचारा, करता भी क्या, दादा बोलेरो लेर सटकार आ जा, तो सिटी में आ जा, तो ठीक है। अब आ जाओ, ये देखो भाई वाली फीलिंग, तो गोवर्धन भाई जेल आ गए, अली फीलिंग काट दी छोरा को, ठीक है। अब आता है भाई साहब, घर पहुंचियो, देव दीपावली मना लिया, जाते तो थोड़ा ही कुटला बापड़ा, है ना भाई। देखो आप कभी भी घर जाओ ना, कितने भी गुस्सा हो, जाते आधा घंटा तो घर वाले ठीक से बात करेंगे, बेटा कैसे चले तैयारी, ठीक चल रही है, कोई एग्जाम नहीं है, पैसे वैसे चाहिए ना, पापा कौन चाहिए ना। फिर थोड़ी देर में क्या बोला, अरे बेटा देख तू काहे पढ़ रही, फलाना को चोरो नौकरी लागो, तन सतुने को तू पढ़े से रोटी कार पढ़ो, आओ तो भाई साहब अब चेतो, अब दादू सुना शुरू कर लो, फिर आगो देव दीपावली मना दिया, चेत को मैंने आगो जब कार्तिक कंप्लीट, चेत का महीना, कहानी वही है, इसलिए कह रहा हूँ 12 महीनों की कहानी है, चेत का महीना आ गया। अब चेत का महीना, अब दादू सुना वो शुरू करियो भाई साहब, तना चेत तो ही को ना, मारी कत्ती इज्जत गाँव का मैंने पूरी की धूल कर दियो, है ना। दादा की तो जित रही हो भाई, 250 बीघा जमी से दादा के, 2 फार्म ट्रैक्टर खड़ा जाए, 40 बांसे दुआ जाए, है ना। दादा ने कड़ी आटा साटा की जरूरत ना पड़ी, दादा का 10 बेटा है, फिर आटा साटा की जरूरत ना पड़ी, ये उनको दादो जे, तो दादो क्यों ही लो ना, कहते चेत तो ही कौन है, अपना घर की तो देख, तो लो मेरी घर वाला छोरी थोड़ी ढंगी देख तो रहे यार, कहीं काट वाली देखी तो भाई बनाएगी है यार, तो क्या जमाना में को ना जो, है ना। तो दादो बहुत कुछ सुना दियो, तो दादो कहीं सुनाई बने, अरे तन चेत तो ही कौन है, सारी इज्जत की धूल कर दियो, अरे तन चेत तो ही कौन है, चेत अरे तन चेत तो समझे ना, विवेक चेतना, है ना, तन चेत तो ही कौन, तन क्यों से ना मारवाड़ी में, अब न समझ में आ तो भाई साहब फिर गाय गुंजा, ठीक है। लेकिन मन पतो से तक दांत ने रुक रहा है ना। तो दाद जी कह रहे थे, तो चेत तो ही कौन है, सारी जिंदगी की धूल कर दियो, सारी इज्जत की धूल कर दियो, दुलंडी, है ना। अरे दुलंडी, अरे फागण माओ से। अब देखो यहाँ पे चेत महीने से नववर्ष शुरू हो रहा है, और अंतिम महीना जो होता है वो फागुन होता है, फागुन को 20 से मैंने हटा दिया है, क्योंकि कहानी की शुरुआत वाले स्पेक में कार्तिक से हो रही थी, है ना। अब कंटिन्यू रहेंगे महीने, जैसे महीने आते हैं वैसे ही रहेंगे। तो चैत्र, तो फागुन के दोस्तों अंतिम दिन, मतलब पूर्णिमा को, है ना, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को आती है फागुन की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को आगे देखेंगे हम, तो वो होली होती है, होली के दूसरे दिन दुलंडी होती है, तो वो चेत में आ जाएगा। तो तन चेतो को धूल कर दी, ठीक है। और तू बादशाह बने पूरी जो हमारे पास है 250 बीघा जमीन हमारा दादा, अगर तू जयपुर में चौड़ो और जो छोरिया पटाए जो, है ना, तो तू बादशाह तो बनो जो, है ना, लेकिन ब्यागियों ना देख ये कहते हैं दोस्तों, एक मारवाड़ी कहावत है, जब हमसे कुछ हो नहीं पाता, जैसे कि किसी को बड़ा काम करना है कि भाई मुझे तो 2 करोड़ कमाने 1 महीने में, कमार दिखा दे, वो बहुत मेहनत करे बाप लोग, और न कमा पाने के लिए बस ब्यागियो अतीजी औकात ब्यागियो, ठीक है। तो दादी भी है कि तू बादशाह बनाओ, फिर जो एक छोरी बुलाने इधर ब्यागियो तो पूरी जिद्दी धूल करा दियो। तो दोस्तों दुलंडी ब्यावर में बादशाह का मेला मरता है दोस्तों, और फूल डोल। अब भाई साहब दादी कह रही सुन लो, दादी कह रही तो चेतो ही को ना, सारी इज्जत की धूल कर दियो, दादी दियो भाई साहब गेडे की एक पटीड़ खांच में लागियो दादी। भाई दादी बहुत गुस्सा में आ जाए दादी के तरना से, वैसे दादी दोस्त होता है, लेकिन दादो अगर गुस्सा में आ जाए ना, फिर सूद दे बोलो भाई साहब, फूल जाओ मोटो जाओ सूजन तावली, तो फूल गो भाई साहब, तो दौड़ कर दी है, कहते दादी 2 गेडे की सरका दियो, फूल डोल भाई साहब सूजन कर दी शाहपुरा, ठीक है। फूल डोल उसको कहा शाहपुरा में, तो दुलंडी पे मनाया जाता है चैत्र मास में, फूल डोल उसको शाहपुरा का। क्लियर है, फूलना मतलब सूजन आना, दादी 2 पाचे पिछवाड़ा में केस दियो सूजन आवेली, ठीक है। तो फूल को चोरो बैठ जाओ, ठीक है। अब आ जाओ, अब दादी क्यों सुनो, ऊपा जी ने बुला लिया, सबने बुला लिया, अरब आओ डीजे वालन करो, काई को देखने को दे उठिया, दे उठ गया साव गड़ियो इन बताओ घोड़ी पर, है ना।
इन बताओ घोड़ी पर ही को ब्याह करा लेगा, प्लेटा करा ले शाह तक 4 बेड़ा जो कोना है को अब कौन है और तड़के जा लो पाछो पड़वा और बेइज्जती करवा लो, ठीक है। तो भाई साहब दूर कर दियो, 2-4 थपेड़ा दिया और फिर घोड़ा पर बैठा दिया कि चल तारा फेरा करा लेना, ठीक है। गुड़ला त्योहार दोस्तों कब है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है गुड़ला त्योहार, ठीक है। गुड़ला त्योहार चैत में मनाया जाता है, ये पूछता है चैत में, और मारवाड़ में मनाया जाता है दोस्तों। कहा? मारवाड़ में। तो मारा दोस्तों, मारवाड़, मार मतलब मारा, तो दादी ने मारा, मार करके घोड़े पे बिठा दिया। गुड़ला त्योहार दोस्तों, इसमें दोस्तों दीपक जलते हुए, दीपक से दोस्तों जो अंगारियां निकलती है उससे पूजा की जाती है, ध्यान रखना मारवाड़ में, ठीक है। तो ये गुड़ला त्योहार बैठा दियो घोड़ा पर। अब भाई साहब घोड़ा पर बैठा दादी कह दियो सुन ले 2 गेडे के लागी जाए तो फूल गए तन मार रही हो मैं, और घोड़ा पर बैठ के अब नौटंकी करियो ना बड़े जार, अब आप तन प्रणाबा चाल रही हो, ठीक है। घोड़ी पर बैठा दिया तन, अगर बड़ा कहीं शब्द भी बोलियो कि मैं तो लो मेरी जी करूँ लार, मन तो छोरी पसंद को नरिया ना करियो, जियान की भी मैं पढ़ना रही जा काली गोरी वह पढ़ने लिया जी तुम, ठीक है। ठीक है। तो भाई साहब वो अरबिन कह दिया जियान की मैं पढ़ना, जियान की पढ़ना लीजिए, चुपचाप बैठे रहिए, एकदम शीतल, एकदम ठंडो, एकदम ठंडो, है ना। अब बेचारो ठंडो हो गया, एकदम शीतल का मतलब ठंडा ही होता है ना, तो बासी ओटो ठंडो भोजन तो करा जा, है ना। तो एकदम शीतल और बैठी रही घोड़ी पर, बस जिया मैं किया जिया करे जाइए, ठीक है। तो एकदम शीतला माता, शीतलाष्टमी दोस्तों चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है दोस्तों, देख लो चैत्र कृष्ण अष्टमी में, ठीक है। छोरो कालो पड़ गया बिल्कुल, लीला जम गई ना, कुटिया तो छोरो कालो पड़ रही, तो शीतलाष्टमी तो काला पक्ष चल रहा है, पहले ध्यान रखना, पहले हमेशा हर महीने में काला पक्ष चलेगा, फिर गोरा आएगा, ठीक है। तो शीतलाष्टमी को दोस्तों चैत्र कृष्ण अष्टमी, छोरो कालो पड़ गयो, शीतल हो गयो, ठंडो एकदम बाछड़ाई हो गयो, लेकिन ब्याह तो करने से दादू के दियो 2 गेडे की सूट दियो, ठीक है। आगे चला, अब भाई साहब ब्याह हो गयो, शीतलाष्टमी, बाछड़ो खा लिया सब, और बाछड़ो खाए जाए दोस्तों, बंदोरा बंदर खाए जाए, बाछड़ो खा जाए टाइम में सब नहीं पता हो जाए ना कि दे जाए जमा के बंदोरा को नूत हो जाए, और वो एक दिन पहले ही बना मेल दीजिए, है ना, आप ना पता हो जाए। हालांकि वो एक फेस्टिवल है, लेकिन हमको तो याद करना, पेपर निकालना है, क्योंकि फेस्टिवल अगर काम में आते तो मैं दिवाली को 4 कपड़े ज्यादा पहनता, है ना, है ना। अगर दुल्हन अगर कलर लगाने से 2 भाभीयों को ज्यादा लगाता, ऐसा अगर होता, अगर ज्यादा सेलिब्रेट करने से नौकरी लगती तो 4 पतंग ज्यादा काटता किसी की, है ना। हालांकि हमारा पतंग काटने का अलग ही तरीका है, यहाँ तो कट ही रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हमें याद करना है, ठीक है। अब दोस्तों, अब भाई साहब एक बात बता दी मतन, ब्याह होगो, आदमी जत्तो भी नाचे, जत्र कुआरो जे, स्टूडेंट जे, घर का खा जे, बत्तर ठीक जे, जत्र बहुत मस्ती कर सके, ये सच्चाई है, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब खुद भी पड़ेगी ना भाई साहब, ऐसा कहा जाता है कि पिता की कमाई से आप अपने शौक पूरे कर सकते हो, खुद की कमाई से सिर्फ जरूरतें पूरी होती है, ये सच्चाई है, मैं खुद फील कर पा रहा हूँ, भले ही मैं मेरे पापा से ज्यादा कमाता हूँ, है ना, लेकिन वो चीजें पापा के पैसे भाई साहब, हाँ आ गई, पहले ब्रांडेड टी शर्ट आती थी 3000-4000 सोचते नहीं थे, अब देखते हैं भाई साहब ऐसी दिखाओ, सस्ती सुंदर टिकाऊ ऐसी मिलती है। समझ रहे हो, तो ये बात होती है, ठीक है। तो अब क्या होगा, शादी वादी हो गई, अब भाई साहब लोग आएगी करे काली आएगी, काली आएगी जे, काली कह रही जे भैया मन पतो चाल गयो तारो ये कटेड़ो जे, बिन तो भूल पास्ट, हर किसी का एक पास्ट होता है, उसको तो भूल जा तू, और अब एक नई शुरुआत करते हैं, नई शुरुआत करते हैं, अच्छा है। तो भाई साहब नई शुरुआत, तो काली के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, नई शुरुआत कर रहे हो, 9 वर्ष दोस्तों, तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। अब उसकी जिंदगी में ये डार्क कीड़ा चल रहा था, शादी वादी कुटपाट के काला पड़ गया था, पूरा डार्क कीड़ा चल रहा था, कृष्ण पक्ष था, 9 वर्ष शुक्ल पक्ष, गोरा पक्ष आएगा, शुक्ल पक्ष, तो शुक्ल पक्ष की पड़वा को, प्रतिपदा को एक नई शुरुआत करते हैं। तो 1 तारीख से नई शुरुआत होती है, आप भी सोचते हो ना। तो हमारा जो 9 वर्ष होता है हिंदू माह का, वो चैत्र मास की प्रतिपदा को, वो भी शुक्ल पक्ष की, ध्यान रखना, ठीक है। हो गया, नई शुरुआत करते हैं, ठीक है। नई शुरुआत की कसम तो खा लिया दुनिया। अब कहते हैं ना प्यार करना पड़ता है, शादी से पहले अगर लव मैरिज हो तो हो जाता है, अरेंज मैरिज में प्यार करना पड़ता है, आपको होता नहीं है तो भी, अगर आपको सही से गाड़ी पटरी पे लानी है तो, और जो नलियाई जगह हालत देख ले भाई, ठीक है ना। तो देखो, तो ये बात भाई कोई दिल पे मत ले लिया यार, कोई बात ना। अब देखो 9 वर्ष पे कस्में खा ली, नई शुरुआत करते हैं। अब क्या होगा, अब बीवी के लिए, बीवी 2-4 दिन बिन जेल ले ली, और क्या कर लिया ना, 2-4 दिन जेल ले ली या न भी जेल ले ली, बिन केवली, लेकिन अब तू यहाँ कर, खूब पढ़ लियो, खूब काई किया, गेड़े मार लियो, छोरे पटाइए तो अब से काम पर लाग जा, है ना, काम पर लाग जा। तो 9 वर्ष पे नई शुरुआत करती है, और काली कहती है कामदा एकादशमी, कामदा एकादशमी, अरुंधति व्रत है ना, इसको अरुंधति व्रत है, तो काली का नाम अरुंधति समझ लेना, ठीक है। तो कामदा, ये पूछा जाता है कामदा एकादशमी कौन सी है, तो भाई साहब जैसे ही नई शुरुआत करते हैं, काली कहेगी अब काम पे जा, तो कहेगा मेरा, मैं ही कहूंगा, समझ लेना कि कोई काम दे तो सही, कामदा कोई काम दे तो सही, मैं तो कर लियो। अब काम कौन मिला आदमी ने, कहीं कर लो, या तो 10-5 हजार को काम ढूंढ लो, और काम नहीं मिलेगा तो फिर अपना ही एम्पायर खड़ा कर देगा, जैसे एग्जाम एम्पायर है ना, ऐसा ही होता है, विपदा में ही तो होता है कुछ, है ना, ऐसे कोई नहीं चाहता है कुछ करना, है ना, ठीक है। तो कामदा एकादशमी हो गई, भाई साहब काम करवा लागो, एग्जाम एम्पायर बढ़िया खासा कमावा लागो, है ना, ठीक है। तो आप केला सर बढ़िया खासा कड़ू कमावा लागा थे, अरे भाई आजकल कमावा लागो, आजकल जो जी की आदत गारंटी बेच है ना,
बहुत प्यार मिले, अथाह प्यार। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था जीके याद गारंटी बैच को इतना प्यार मिलेगा, कसम से नहीं सोचा था मैंने सोचा था 100, 500, 1000, 1500 बच्चे ज्वाइन करेंगे। भाई साहब मतलब कंपटीशन ही इतना हो गया। फर्स्ट ग्रेड का मतलब 5000 वैकेंसी आएगा, आरएस का 1000 वैकेंसी है। एग्जाम एम्पायर पे 3500 बच्चे तो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके इतने कम समय में। मतलब मैं कहता था ना कि कंपटीशन सिर्फ एग्जाम एम्पायर वालों के बीच रह जाएगा। आप एग्जाम एम्पायर यूट्यूब चैनल पे होके भी दोस्तों बाकी दुनिया से तो आगे हो, है ना। बाकी जाहिर सी बात है, कहाँ मिलेगा ये। और अगर ऐप पर हो ना आप तो सबसे आगे हो, उन्हीं का सिलेक्शन होना है। बताऊंगा वक्त आने में, क्योंकि सारा ही जीके, मेवाड़ का इतिहास हो, चाहे मारवाड़ हो, चाहे अभिलेख हो, सभ्यताएं हैं, खनिज हो, सब कुछ ऐसे याद करवा रहा हूँ पे, पूरा इतिहास, पॉलिटी, ज्योग्राफी। एक बात और बता दो, जीके याद गारंटी पे ज्वाइन करना है तो कई बच्चे पूछे किस किस के लिए, भाई उसमें इंडिया लेवल का, राजस्थान लेवल का, दोनों का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर सारा ही होगा, बजट भी होगा, आर्थिक समीक्षा भी याद करवाऊंगा। समझ में आ गई? ठीक है, जीके होगा, जीके पूरा पार्ट होगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है, तो वो कर सकते हो। और लगातार रेट बढ़ रहा है, ये मत देखना सर ऑफर देंगे। पिछली बार ऑफर दिया था 500 का, वो ऑफर अब भी नहीं है। अभी जब ऑफर दिया मैंने 790 का था, अब रेट बढ़ने वाला है। अब अगर ऑफर भी होगा तो ये 700, 990 का, भी 970 का रेट है। ऑफर के बाद भी 999 रह सकता है, 970 का भी नहीं होगा। लगातार रेट बढ़ रहा है क्योंकि डिमांड में है एग्जाम एम्पायर। क्यों है डिमांड में, देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नववर्ष, तो देखो नववर्ष आ गई, कामदा, आपको ऐसा काम कमाबा लागो। वैसा अब मैं कमाबा लागो तो कहें सिंजारो आए, सिंजारो कहें दोस्तों, पति जो होता है या पति पक्ष की तरफ से लड़की के लिए कपड़े की जोड़ी, बढ़िया सुंदर सुंदर कपड़े, फल फ्रूट ये दिया जाता है। भाई साहब छोरा नहीं कंधा दिया, एग्जाम एम्पायर कमाबा लागो, भाई साहब सिंजारो ले जा रही है, सिंजारो ले जा रही है। सिंजारो का चेत में, सिंजारो दोस्तों चैत्र शुक्ल द्वितीया को सिंजारो ले गया, है ना, दोनों मिलेगा, द्वितीया दोनों मिलेगा। तो सिंजारो कब दोस्तों, चैत्र शुक्ल, शुक्ल मतलब उजाला वाला पक्ष, उजाला हो रही है जिंदगी में अब तो, है ना, मतलब एक ब्राइटनेस आ रही है ना। सिंजारो को दोनों मिल गया, चैत्र शुक्ल द्वितीया। अब अगले दिन कहीं करला सासराम ही छोरो, सासराम भाई साहब ये किंगो या है ना, साढ़े एक तरफ, बाकी अपना बिड़ा लेगा टांका वो। अब गणगौर पूजन हो रही है, गणगौर, गणगौर में दोस्तों गण और गौर, दोस्तों गण है शिव भगवान के लिए और गौर पार्वती के लिए दोस्तों। गण जो है शिव जी के लिए और गौर पार्वती के लिए दोस्तों, है ना, शिव पार्वती एक बहुत बढ़िया प्रेम जोड़ी। तो यहाँ भी दोस्तों गणगौर दोनों सिंजारा पे मिले और दोस्तों शिव गणगौर शिव पार्वती, तो शिव पार्वती की पूजा की जाती है एक अच्छा शिव के रूप में पति पाने के लिए। ये सब तो दोस्तों मिल जाते हैं, वहीं पे शास्त्र में मिल रहे हैं। तो गणगौर भी दोस्तों नई 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 दुल्हन ही करती है, पुराने भी कर लेती है, ठीक है। तो ये गणगौर हो गया, सिंजारा कपड़े ले गया था ताकि गणगौर पे पहन ले, है ना, चीजें लिंक होती है भाई, ठीक है। इसके बाद आ जाओ दोस्तों, ठीक है। अब गुलाबी गणगौर, अरे भाई चैत्र शुक्ल तृतीया को तो गणगौर थी, और गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी, पंचमी। अब सर पंचमी याद किया रहा, तृतीया तो, ओ भाई साहब अब देखो गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा गणगौर सिंजारा कपड़ा ले गयो, बढ़िया सा सुंदर सा राड रेड कलर का, ठीक है। गणगौर मना रहे जे, गणगौर मना रहे। अब भाई साहब गणगौर मनाते मनाते छोरो कार्तिक फूल गुलाब, गुलाबी दोस्तों, गुलाबी गणगौर, गुलाब पकड़ा दियो कि ये ले। अब हम 2 से 5 हो जाते हैं। इंडिया में फैमिली कितने लोगों की होती है, हम 2, हमारे 2 नहीं 5 तो वही हो जाए, 2 छोरा और 1 चोरी है ना, तो आटा साटा की रोपत भी आधा हो जाएगा ना, तो 5। तो गुलाबी पकड़ा दी और कह दिया वैसा नाक आँख धोया। भाई थोड़ा सा साफ सफाई से रहना जरूरी है ना, क्योंकि गुलाब दे रहा है, प्रपोज कर रहा है, इस कार्यक्रम आगे का आपको पता ही है। अब आगे का भी मैं बताने लग जाऊंगा तो फिर ये गलत बात है ना। तो गुलाबी गणगौर दे रहा है, नाक आँख धोया, नाथ द्वारा की गुलाबी प्रमोशन है ना। तो गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा चैत्र शुक्ल पंचमी को दोस्तों, है ना, 2 के 5 हो जाते हैं। याद करना अपने को, कोई दिल पे मत लेना, किसी की भावनाएं याद हो रही है वैसे होनी नहीं चाहिए। देवता तो है नहीं, लोक देवता या फिर मेवाड़ का इतिहास तो है नहीं। हालांकि मेवाड़ का इतिहास ध्यान में रखते हुए बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैंने याद करवाया, जाके देखना मस्त मजा आ जाएगा। और मेवाड़ का इतिहास पूरा याद कराने का मतलब ये है कि सिर से आधा बोझ हल्का हो जाना, पता है ना आपको। गुलाबी गणगौर, गुलाब का फूल दे दिया और प्रपोज की। अब हम 2 से 5 हो जाते हैं, कैसे होंगे वो कहानी आपको पता है। और नाक वाँक धो के साफ सफाई से ब्रश व्रश करके समझते हो आप, ठीक है। 2 से 5 होने, ठीक है, ये आ गया। तो भाई साहब ये तो कटाई था, इसका आपको पता ही है ना, दूर कर दीजिए घोड़ा पे, ये काट दिया। अब गणगौर मना रहे हैं, पूरा रोमांटिक मूड में। अब रोमांटिक मूड में बोला तो ये जो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे आया है, उसके बीच में वो रोमांस आप अपने हिसाब से ऐड कर लेना, जो भी जिस हिसाब से जानता है। बाकी इंडिया वालों का नॉलेज कम ही होता है इस मामले में, ठीक है ना। हाँ ठीक है, आपको कैसे पता। अशोकाष्टमी, अब भाई साहब देख रहे हो, गुलाबी गणगौर रोमांस, अब क्या होगा, प्रोडक्ट आएगा ना, देख लो भाई साहब। अशोकाष्टमी है, रामनवमी है, महावीर जयंती है 13 को, और दोस्तों हनुमान जयंती है चैत्र पूर्णिमा को। दोस्तों देख रहे हो, देख रहे हो, चारों साथ ही आ गए। अशोक,
अष्टमी चैत्र शुक्ल अष्टमी अशोक वर्ष की पूजा की। यहाँ पे वो अशोक नहीं है दोस्तों प्राचीन काल वाला ना, ये दोस्तों अशोक पेड़ की पूजा की जाती है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। रामनवमी, राम जी तो ये हमारे जो इष्ट देव है, राम मंदिर जो बन रहा है राम जी, तो चैत्र शुक्ल नवमी को दोस्तों, ठीक है। महावीर जयंती, महावीर भगवान जो है उनकी जयंती तो चैत्र शुक्ल 13, और दोस्तों हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा को। 4 आगे 4 देख रहे हो, अब बड़ा तगड़ा मजा आने वाला है। हनुमान जयंती, अब हनुमान कैसे थे? महावीर, तो हनुमान तो पूरा का पूरा साथ देगा। हनुमान जी का आपको पता है पूर्णिमा, पूरा का पूरा चांद है, पूरा का पूरा साथ देगा, तो चैत्र की पूर्णिमा को बहुत ब्राइट एयर आ जाएगा दोस्तों। हनुमान जी जब साथ देगा लंका फूंक दी जाएगी, और दोस्तों चमकेगा कौन? राम जी। तो हनुमान पूर्णिमा, हनुमान जयंती दोस्तों कब? चैत्र पूर्णिमा को मनाई जाएगी दोस्तों। और हनुमान जी कैसे थे? वीर थे, अरे महावीर, मतलब उससे एक दिन पहले 13 को दोस्तों, क्या चैत्र शुक्ल 13 को दोस्तों, उससे एक दिन पहले महावीर जयंती है। और उसके बाद तो इनके साथ किया जाता है रामनवमी और अशोकाष्टमी। और बात क्या है? चैत्र की है, ठीक है। रोमांस हो रहा था। अब भाई साहब एक कहानी नया करवट, वो इंटरवल आने वाला है थोड़ी देर में दोस्तों, आता है ना क्लाइमेक्स कि हाफ 1.5 घंटे का कंप्लीट, 1.5 घंटा गोलगप्पे खाने का, और फिर 1.5 घंटा वापस शुरू होगा, ठीक है। उस तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब भाई साहब देखो, आपको बता दूं 4 लड़के हो गए पैदा। अब एक बात बता दूं, दाद जी का 250 बीघा जमीन है, भले ही दाद जी कत्तो संपन्न आदमी है, 10 बेटा जे, आटा साटा की जरूरत कौन पड़ेली, कौन पड़े। लेकिन अब भाई साहब 10 का 10 और 4-4 5-5 पैदा करेला, तो आटा साटा बना काम बना लोगी, कौन बना भाई साहब, ठीक है ना। बिल्कुल ना बना लो, आटा साटा की जरूरत पड़ेली। तो भाई साहब देख लो, अब देख लो 4 शादी। हम आ रहे हैं बैसाख माह की तरफ। अरे भाई साहब इनकी शादी करवानी है, अरे बैसाख साख अड़ा लो भाई साहब। अरे भाई साहब शादी वादी की बात करें जितना आपको पता है, मिलाते हैं गोत्र मिलाते हैं कि भाई साहब तेतरवाड़ देतरवाड़ जेतरवाड़ हो गया काम, है ना। ऐसे करते हैं ना भाई, कौन मिला शाख, है ना, खंडेलवाल अग्रवाल करकरा काम बैठा दिया। तो भाई साहब इनका क्या होता है? बैसाख, अरे साख अड़े चाहे नड़े, बैसाख साख अड़े चाहे नड़े, काट दे छोरा को आटा साठ में आखा तीज ने दोस्तों। तो आखा तीज को क्या होता है? अक्षय तृतीया। तो बैसाख शुक्ल तृतीया को दान करना, कृष्ण तृतीया नहीं है, शुक्ल तृतीया है, शुक्ल तृतीया है, इसको काट दिया जाता है। तो बैसाख शुक्ल तृतीया को आटा साटा होता है दोस्तों। बैसाख माह में आखा तीज जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। बैसाख साका नहीं अड़ेगा, इन सबका काट दिया जाएगा। और ये देख रहे हो भाई साहब छोरा के नकली मुझे बना मिले कोयला शिव भाई बडोदी के ये थोड़ा ही होता है। हालांकि लड़की की नजर अभी भी तगड़ी है भाई, है ना। लड़की की तो बड़ी होती है, लड़का ही होता है छोटा, तो ऐसा ही होता है भाई साहब। भाई आटा साटा के मैंने क्या होता है कि मतलब आटा साटा जस्ट मतलब ऐसा होता है कि लॉटरी सिस्टम होता है, जिसकी किस्मत में उसको अच्छी मिल जाएगी, किसी अच्छे को भी बुरी मिल जाएगी, ऐसा होता है दोस्तों। कोई लड़की पढ़ी लिखी भी होती है ना दोस्तों, नौकरी वाली भी, मतलब जो नौकरी लग सकती है फ्यूचर में जाके और लग जाती है, उसको दारू पीने वाला ऐसे बेवड़ा मिलता है दोस्तों। और कई बार अच्छा लड़का भी होता है, उसको ऐसी ही मिलती है, क्योंकि होता है ना, ठीक है। तो ये बात है, आटा साटा में कटता है। अब दोस्तों आखा तीज हो गई। अब दोस्तों पीपल पूर्णिमा दोस्तों, अब बुद्ध पूर्णिमा दोस्तों, देख रहे हो बुद्ध पूर्णिमा, ये भी बैसाख में आती है, ध्यान रखना, बैसाख पूर्णिमा को अब पूर्णिमा दोस्तों। तो हनुमान जयंती में चैत्र पूर्णिमा को पूरा का पूरा हनुमान जी और पूरा का पूरा बुद्ध आ जाएगा दोस्तों बैसाख में, ठीक है। तो बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है, ठीक है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। बैसाख माह हो गया, अब हम आगे चलते हैं। बहुत तगड़ा मजा आने वाला है दोस्तों, क्योंकि मेन तो सावन में और भादवा में बहुत सारे त्यौहार पड़ते हैं, और वहाँ भी ये कहानी कंटिन्यू रहने वाली है। उससे पहले दोस्तों देवरानी की जेठ से लड़ाई होती है, ठीक है। आ जाओ आगे देखो। अब देखो होता क्या है, काली की शादी हुई थी कार्तिक से, क्रियाक्रम आगे बढ़ा, 4 बच्चे पैदा हुए। एक नई टेंशन आई कि इन 4 बच्चों की शादी कैसे, कि आटा साटा में काट दो इनका, ठीक है। क्लियर हो गया मामला। अब दोस्तों क्या होता है, अब इस उम्र में पहुंच गया ना दोस्तों, अब वो नई नवेली दुल्हन तो रही नहीं है, ठीक है ना, पुरानी हो गई, काम करना पड़ेगा उसको घर में। लेकिन वो अभी भी क्या कर रही है दोस्तों, वट सावित्री व्रत दोस्तों। काली जो है दोस्तों, काली जो है वो समझ लेना सावित्री भी है दोस्तों, ठीक है। तो वट सावित्री व्रत और बड़ा माउस दोस्तों, माउस को व्रत करे जेठ में दोस्तों, ज्येष्ठ अमावस्या को अखंड सौभाग्यवती रहने की कामना। बताओ आषाढ़ के बाद, वैसाख के बाद, वैसाख शाका नेड़ियो, शाक नेड़ियो आटा साटा में कट गयो, उसके बाद में जेठ आओ जाए। और जेठ दोस्तों क्या कर रहा है, जेठ क्या कर रहा है, ये दोस्तों सावित्री, काली सावित्री जो है वो दोस्तों ज्येष्ठ अमावस्या का व्रत कर रही है। अमावस्या काली रात में भी व्रत कर रही है दोस्तों, काहे करी अपन अखंड सौभाग्यवती रहो। जेठ की दादा साहबड़ी 4 चोरा चोरी पे लीजिए, और कत्ती सौभाग्यवती चाहे जी तो काम कर लिया अगर वही काम जगी व्रत 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 कत्ता सारा व्रत करती है तू पाचो, है ना। रुक जा, अब भाई साहब डांट दियो जेठ, 1.5 दियो तो गंगा नहीं भाई साहब कि मैं तो सारा ही पाप धो रहा हूँ, तक तू भी पाप करीजिए।
मागाड़ा चोर तो मानने दे जयपुर में पाप करे हो, तू भी पाप करेड़ी जी। हाँ मैं भी करेड़ी जू गंगा में नहीं भाई साहब, गंगा दशहरा जेठ में है ना, जेठ से वार्तालाप हो रही है, जेठ शुक्ला दशमी को दोस्तों है ना, शुक्ला दशमी को गंगा में ना बजा लो, अंधेरा में थोड़ा ही जा लो, उजाला में जा लो, चांदनी रात में जा लो है ना, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष होता तो काला पक्ष, शुक्ल पक्ष गोरा पक्ष, अब गंगा में ना बजा लो तो चांदनी रात में जा लो, ताकि बेहो कौन पड़े, पकड़ ले मान आओ गुंजे कहेंगे सांकड़या तो पकड़ ले, दीख जा थोड़ा सा श्याम से रूटे भी हाथ रू, तो ध्यान रखना। गंगा दशहरा कब आता है, शुक्ल पक्ष का दशहरा को दोस्तों, और जेठ है ना। और दोस्तों वैसा पाची आ गई, पाची आ रहा तो कुत्ता की पूछ कैसे सीधी हुई है, बन निर्जला एकादशी को पूरा ठोक दी, निर्जला एकादशी मतलब बिना पानी पिए व्रत करना है। अब भाई साहब सोचो आप, सारा दिन में रोटी न खा दो चले, बिना पानी पी रहे से कैसे कोई आधा सावड़ी ले रही है ना। सावित्री जो है निर्जला एकादशी का व्रत ठोक दी, ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी, भाई साहब निर्जला एकादशी का व्रत, बिना जल के एकादशी का व्रत ठोक दिया 11 का। अब हाट के 11 नगर लगी, जेठ लड़वा ला गयो भाई साहब, जेठ लड़वा ला गयो काली ने, कहीं सांग जे यो कहीं सांग जे काम करवा का दंजे तारा, नई छोरी आएगी तारा 4 छोरा पढ़ना दिया, व्रत करे ली, तू काम करे बांका चोच ले कर बगा दंजे थारा थोड़ा ही करा है ना। तो निर्जला एकादशी तू मतलब निर्जला में तो बना पानी व्रत करी जो, तो सारा दिन सो बोली काम कौन कर लो, फिर जेठ लड़बा लागो, जेठानी में कह दी बोली, यही तो होता है ना। तो जेठ लड़बा लागो के निर्जला एकादशी बंद कर फालतू मैं ना, अब मैं तेन कहीं भी नहीं सका, तू व्रत में से बना पानी है ना, तू काम कौन कर लो, तो काम फैला दिया है ना, दादा का कपड़ा कौन दो रहा नहीं चोरिया तो ठीक है ना, तो यहाँ कर बहुत सारी सुना दियो ठीक है। तो निर्जला एकादशी, निर्जला मतलब बिना जल के व्रत करेगी तो जेठ लड़ेगा, ध्यान रखना। तो जेठ माह में निर्जला एकादशी का व्रत, और वो भी कौन सा, शुक्ल माह में दोस्तों, ठीक है, ये बात है। अब वो दोस्तों जेठ लड़ रही गाडो पाचे पड़ गयो, अब जेठ कह रही, हे देवी मन आई आशा से तारू, आषाढ़ आशा आषाढ़ आशा, आषाढ़ आशा, आशा आशा का मतलब समझते हो ना, आशा उम्मीद। अब मारे से आई उम्मीद है, मैं था गयो तान कहते हो तो बड़ो से ना, जेठ से बड़ो से घर संभाल रहे, चिंता तो हुई है। अब वो कह रहे हो दादा साहबड़ी पहली तो छोरो थका लियो, जयपुर में कांड करे हो, अब तू आई जे तारा छोरा चोरी ने पढ़ना दिया, फिर भी तो निर्जला एकादशी का व्रत कर काम करे कोने, तू पड़ी रही हो जे सारा दिन करबाम कहीं जे। अब मन आई आशा जे तो अब व्रत करवाओ चौकी से योग कर ले, है ना, व्रत करवाओ चौकी से तो योग कर ले, मन आशा से तो योग कर ली, योग करवाओ तारो ध्यान भी सही रहो लो, कंसंट्रेशन भी बने रहो लो, तो योग करो भाई, करो योग, एक बार आंखें बंद करो, अंधेरों से आ गयो भाई साहब। योगिनी एकादशी क्या है, कृष्ण काले पक्ष में आएगी दोस्तों, तो आषाढ़ का एकादशी में दोस्तों है ना, तो योग कर ले, योग एकादशी मन आई आशा से, अब तो योग कर ले बोली, बंद कर है ना। जेठ कह रहे निर्जला एकादशी एकादशी बंद कर, और मन आशा जे कहते योग कर ली, ध्यान कर ली, और योग दोस्तों एकादशी तो दोस्तों कब आएगी, कृष्ण पक्ष में आएगी, ठीक है। तो ये क्यों की जाती है दोस्तों, समस्त पाप नष्ट, और तू तारा पाप से नष्ट कर ले, गंगा में नदी पे तारा पाचा निर्जला कर बला तू अब सारा पाप नष्ट करी योगिनी, ठीक है दोस्तों। विष्णु लक्ष्मी की पूजा और घर में सुख समृद्धि आबाद है, तो घर में सुख समृद्धि के लिए भी योगिनी का किया जाता है। तो तू क्या कर, मन आशा जे तू आंखें बंद कर, योग कर, और घर में सुख समृद्धि आबाद है। कथा नयन का थारे देखे छोरिया और नया लकड़ सीख ली, तो निर्जला करी बनसास के कर ली है ना, बनसवास के करेगी है ना, बिना हवा के करेगी, फिर मामला बिगड़ जाएगा। तो जेठ कह रहा है मुझसे ये आशा है, तो योगिनी एकादशी में कर ले, और आज देवतान सो जावा दे बापड़न, क्यों परेशान कर रही है ना, देवतान सो जावा दे भाई साहब, व्रत करेगी मतलब देवताओं से बातचीत हो रही है, देवताओं से कुछ मांगा जा रहा है, तो वो कह रहे तो योग कर ले, योग में भी बहुत बढ़िया ध्यान लगा, विश्व भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आज देवतान सो जावा दे, और मन आशा से तू देवतान सोभा दे ली, डिस्टर्ब न करे, ठीक है। ये कौन कह रहा है दोस्तों, जेठ कह रहा है ऊपर से। तो आषाढ़ माह चल रहा है, तो आषाढ़ में मुझे आशा है तू योग करेगी और देवताओं को सो जाने देगी, और मुझे ये भी आशा है तू पैसा बड़ा अपने पड़ोस से अगल बगल गली के मैन पांचली में जा और कोई गुरु बना ले, विश्व बढ़िया देवतान तो सो जावा दे, और कोई गुरु बना ले यार, गुरु को 2 कया वो 10-5 रुपया दे दे, वो भी अपना काम हो जाए, तो मैं सहन कर सकूँ, सारा दिन तू निर्जला बद कर पड़ी रही हो, सुती रही हो, काम करे वो नहीं, व्यवहारों पारना पड़े, ठीक है। तो देखो गुरु पूर्णिमा दोस्तों, गुरु बना ले आषाढ़ को पूर्णिमा, गुरु तो पूरा ही बनेगा फिर है ना, इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं दोस्तों है ना। तो गुरु होता है हनुमान जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, ये तो पूरा ही होते हैं, ठीक है। तो देखो गुरु पूर्णिमा तो क्या हुआ, जेठ लड़ी निर्जला करी तो, और जेठ करी मन आशा जे, अब तू योग कर ली, और तू दोस्तों तू देवतान शोभा देवली, और तू अब गुरु बना ले मन आशा जे, ताकि गुरु तो झेल ले ना 10-5 रुपया दान की बाट के दिया जिम काम हो जाए लो, ठीक है। तो ये बात है आषाढ़ की, क्लियर है भाई। तो आषाढ़ जैसे आपको याद आ जाएगा, मन आशा से तू देवतान शोभा दे ली, मन आशा से तू योग कर ली, और तू गुरु बना ले, क्लियर है, ठीक है। आ जाओ भाई आगे। अब पिक्चर भाई साहब, अब वो इंटरवेल हो रहा है दोस्तों, इंटरवेल में अब दोस्तों गोलगप्पे खा लेते हैं थोड़े, इंटरवेल अब, क्योंकि अब आएगा सावन माह, बहुत इंपॉर्टेंट, भर के त्योहार है, और भादवा में तो सारे ही है, बहुत तगड़ा इंटरवेल। अब वो क्लाइमेक्स बाद में तो आता है, तो देखो अब कह रहा है, लेकिन अब कह दिया ना उसने,
कि दादा साबड़ी मनासा जे तू देवतान शोभा देवली और तू गुरु बना लेवली, है ना। तो ये बात, अब इंटरव्यू आ गया, अब वो मान ली कौन माना आगे देखना, टर्निंग पॉइंट आ रहा है। जीके याद गारंटी बेच ऐतिहासिक है, शिक्षा इतिहास में पहली बार ऐसी क्लासेस होने जा रही है जो अब शिक्षा क्रांति की शुरुआत करेगी। कैसे ज्वाइन करना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सभी एग्जाम का मतलब दोस्तों, चाहे आरपीएससी, चाहे अधीनस्थ बोर्ड के कोई भी एग्जाम हो, चाहे रिट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हो, आरएएस हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, किसी भी प्रकार का सीईटी की सभी भर्तियां हो, पुलिस हो, जिसमें भी राजस्थान और इंडिया जीके आता है वो समझ लेना सारा, कोई लेवल नहीं रह गया, मैं सारा याद करवाता हूँ जैसे त्योहारों में करवा रहा हूँ, ठीक है। तो सभी एग्जाम के लिए सभी विषय पढ़ो, सभी विषय का बोले तो दोस्तों हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, समझ रहे हो, आर्थिक समीक्षा, बजट, करंट अफेयर्स, सभी सब्जेक्ट बोले तो राजस्थान के भी इंडिया के भी यही सारे सब्जेक्ट, ठीक है। नहीं याद नहीं करो ना मात्र शुल्क में, है ना, याद ही करो दोस्तों, है ना, पढ़ो नहीं याद करो ना मात्र शुल्क में दोस्तों। और कैसे ज्वाइन करना है, ये एग्जाम एम्पायर ऐप अपना है, इस पे दोस्तों देखिएगा आपको जाना है, डाउनलोड करना है, ओपन करना है और बड़े तगड़े तगड़े जीके याद गारंटी पेज दिखेंगे हर एक के लिए दोस्तों। तो जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है वो फर्स्ट ग्रेड वाला ज्वाइन करे, और जो आरएएस एसआई की कर रहा है वो आरएएस वाला ज्वाइन कर ले दोस्तों। जो रिट की कर रहा है रिट का अलग से है, और बाकी राजस्थान के कोई भी एग्जाम जिनमें केवल राजस्थान जी के आता है उनके लिए दोस्तों अलग से 499 रुपए का जीके याद गारंटी बेच चल रहा है दोस्तों। अब मुझे वो चोचले करने नहीं आते डिस्काउंट देने, या फिर मैं अलग अलग का अलग अलग बेच बनाऊं, मेन मुद्दा यही है कि सारा जीके याद होना चाहिए, वो मैं वहां पे करवा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, ये बात है। बाकी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो वहां पे चैट बॉक्स होता है दोस्तों, स्टोर के बगल में चैट बॉक्स का बटन होगा, वहां पे मैसेज कर देना, पर्सनल मैसेज होगा, डायरेक्ट मुझसे बात होगी, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो मैं आपका दूर कर दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इंटरवल खत्म होगी भाई साहब, 5 सीटा पर बैठ जाओ, सीट बेल्ट बांध लो। अब आने वाला दोस्तों, वो एक लड़का कल कमेंट कर रहा था कि अपने सीट की पेटी बांध ले, अब एग्जाम एम्पायर उड़ान भरने वाले हैं और बहुत कोचिंगों के होश उड़ने वाले हैं। और दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, अपने पास जो 3,500 बच्चे जुड़ चुके हैं अब तक जीके याद गारंटी बैच में, उनमें लगभग आधे बच्चे ऐसे हैं जो राजस्थान के सबसे मोटे कोचिंग अपने आपको बताते हैं ना, 1 लाख कोचिंग फीस लेते हैं ऑफलाइन में, वो बच्चे अपने पास जुड़े हुए हैं। सोच सकते हो दोस्तों, 2-2 साल तक 1 लाख रुपए देके कोचिंग करके आके भी उनको एग्जाम एम्पायर के पास आना पड़ा है। इसका मतलब आप सही जगह हो, 1 लाख बच गए आपके, जो नहीं गए और जो कटवा के आ गए उनका तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मैं आए हुए भी हूँ, शायद मैं पहले होता तो पहले वो मेरे पास होते, ठीक है ना। तो इसलिए कितना इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हो। अब श्रावण मास, अब भाई साहब जेठ लड़बा लाग गयो, भाई साहब जेठ लड़बा लाग जाए ना तो दौरानी बड़ी घबरा जाए, क्योंकि जेठानी तो पहले लड़ जी, जेठ भी लड़बा लाग गयो, जेठ उम्मीद रहे भाई आदमी से कौन केवल बता, जेठ लड़बा लाग गयो, केवल आ गयो तू तो बस कर ले, वो गुरु बना ले, है ना, करबा लाग गयो तो बाकी बाप कह दी, कार्तिक ने कह दी अब पार कौन पढ़े ली भाई, तारा भाई ने समझा ले, मजारी जो घर छोड़ रहे, है ना भाई साहब, बचा ली वो तो कार्तिक तो भी परेशान जो, है ना, और आप भी परेशान जी, 4-4 चोरा दे दियो यार, मतलब ये प्रोडक्शन मशीन थोड़ा नहीं यार, है ना। तो ये परेशान हो गई थी उस घर से, ये निकल गई वन में। श्रावण का मतलब सावन महीना होता है ना भाई, सावन वन, है ना, वन में, अब वन में निकल गई भाई साहब, वन में भी काय कर ली भाई, देखो आगे तो देखो वन में निकल चुकी है, तो सावन के सोमवार, प्रत्येक सोमवार को भाई साहब सावन में जाली भी काम कही, प्रत्येक सोमवार ने चेप दे ली शिवरात्रि मतलब शिव जी को। फिर मंगला गौरी भाई साहब, अब देखो घर पे बात होती है, अब कहते हैं मंगला गौरी कब मनाई जाती है दोस्तों, मंगला गौरी मंगलवार कब सावन वन में। अब गई अभी क्या छोरा चोरी में तो पास बात हो रही है भाई बंदो पीराड़ो क्या कहीं तू वन में गई बता, हाँ फिर वन में तो गोरी हो घेरी वाली, हाँ गोरी तो लगा काम ही कुछ, अरे काम तो तू बड़े भी काय कर का 10 कर पड़े रहे हो जी, है ना, लेकिन कह रही वन में तो कहीं काम को आराम बड़े नहीं बड़ी है बेटी जो मस्त तपस्या करो जो, मस्त व्रत करो जो, गोरी होगी मैं तो मंगलागौरी मंगलवार को व्रत करते हैं, वन कमेंट सावन में आ जाए तो मंगलागौरी को व्रत करते हैं प्रत्येक मंगलवार में दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में भाई साहब अब घर का फोन कर रहे हैं पाचन पीर पक्ष, मतलब पीर पक्ष ससुराल पक्ष से कोई संबंध रहा नहीं जाता है ना, किसी का रहता है, लड़की का वैसे आधी लड़कियों का तो टूटता है दिल बेचारियों का ना। और दोस्तों बड़ा मुश्किल भी होता है, मैं तो कहूँगा सभी से रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप एक लड़के हो ना तो लड़की को एक कंफर्ट जोन दीजिएगा दोस्तों, हमेशा इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि आपको देखो आप अगर 2 महीने 4 महीने कहीं पढ़ने के लिए भी जाते हो हॉस्टल पीजी में, सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप अपना घर छोड़ के जाते हो, वो पूरी जिंदगी घर छोड़ के आपके घर आती है, और आप अगर उनको अनकंफर्टेबल फील कराएंगे तो क्या बीतती होगी उन पर, सोचना, फील करना, ये फील किया जा सकता है ऐसा दर्द, क्योंकि तुम जा नहीं सकते ससुराल में, रह नहीं सकते, और जाओगे तुम तो राजा बन के रहोगे, क्योंकि वो कहते हैं ना दूर का डूंगर दूर चौका लागे, तो 2-5 दिन आओगे तो चौको लागे, है ना, तो आपको तो एकदम हथेली का लागी जीना कैसा आसराम। लेकिन लड़की जब ससुराल आती है ना तो बहुत मुश्किल होता है उनके लिए सर्वाइव करना, तो हमेशा कंफर्ट जोन एक मर्द की बन के रहेगा, एक इंसान बन के रहेगा ना, बाकी चोचले तो और कोई कर लेगा, ठीक है। नाग पंचमी दोस्तों, ठीक है, तो नाग, अब दोस्तों घर का फोन कर तू वाली बड़ा जंगल में चली, जंगल में तो नाग हुई
सांप से रुटिया हो जाए, सांप हो जाए तो डर रही कौन ना, सांप होंगे डर नहीं, बड़ा बड़ा सांप छोड़ रही है तो जेठ जान का है ना। तो भाई साहब नाग पंचमी जो है वो श्रावण कृष्ण पंचमी को आती है दोस्तों। कृष्ण अरे काला सांप, अरे काली भाई कोई भतीजो फोन करे वाला काली बड़ तो काला काला सांप जे डर रही कौन तो है ना, डरी नहीं डरी, अरे नहीं डरी नवमी ना, मैं क्यों डरूला, काला काला सांप के मोटा मोटा सांप छोड़ रहा है बता ना, सांप को उसको बचे, सांपों से बचने के लिए नहीं डरी नवमी। ठीक है, जंगल की बात चल रही है, देख रहे हो सांपों की बात आ रही है, जंगल में सांप होते हैं ना, बस हमने ध्यान लगा के पढ़ाई नहीं की बस, वरना आज से पहले सारे क्वेश्चन निकल गए होते। ठीक है, पसीने देख रहे हो, टी शर्ट भीग गई है ना। इसका दोस्तों मैं क्या कहूँ आपको, खुद समझदार हो, अपने सभी दोस्तों को जो करीबी है, क्योंकि सबको तो तुम चाहोगे नहीं याद हो, लेकिन जो करीबी जिसके साथ तुम हंसते हंसते पढ़ना चाहते हो, जिसको सरप्राइज देना चाहते हो कि यार ये देख वीडियो मस्त भाई साहब, त्योहार आज के लिए बुलाना बंद हो जाएगा। होता ना दोस्तों, जैसे अपने मेरे भी 4-5 ऐसे फ्रेंड है जिनको कोई अच्छी चीज़ लगती है ना, मैं शेयर कर देता हूँ, चाहे वो इंस्टा पे दिखे, यूट्यूब पे दिखे कि भाई ये देख, तो वैसा आपको करना है। व्हाट्सएप पे भाई साहब सरप्राइजिंग वीडियो कुछ भी ऐसा लगा के कि लोग देखें, इस तरह के स्टेटस लगा देना है और अपने करीबियों को या ग्रुप में तो आपको शेयर करना है। ठीक है, ये करना है। ये पसीना देख रहे हो आप, ये पसीना तो अभी का दिख रहा है आपको, जो इसके पीछे की 15-20 घंटे जो 50 घंटे की मेहनत है ना, वो बड़ी कठिन तपस्या, ऐसी पागल पागल फिरना पड़ता है दोस्तों, इसलिए एक कहानी में पिरो रहा हूँ मैं। बाकी आपकी मर्जी यार, मैंने कुछ नहीं मांगा आपसे, ठीक है ना, क्योंकि ये वीडियो बहुत दूर तक जाना चाहिए, जैसे खनीज वाला गया था, 1 महीने में 2 लाख लोगों ने देख लिया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब देखो निडरी, अब निडरी के बाद में दोस्तों कामिका, कामिका कामिका, तो निडरी, अब कामिका दोस्तों, कामिका मतलब कामिका है यहाँ पे तो है ना, कामिका है, वो घर पे बात हो रही है, निडरी गोरी होगी, कामिका है, कामिका है यहाँ तो, कामिका मतलब कामिका है, एक बिहारी में बोला जाता है ना, यहाँ तो कामिका है, मतलब कुछ काम नहीं है, वन में का ही काम होगा, है ना, बैठिए आराम से। ठीक है, तो कामिका एकादशी भी बनाई जाती है, श्रावण कृष्ण एकादशी को विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। अब दोस्तों हरियाली माउस लगातार कांटेक्ट में पीर वालों के, अब हरियाली माउस आ गई, हरियाली माउस भाई साहब कदा हुए सावन में, और श्रावण अमाउस ना, मतलब अमाउस को मतलब अमाउस है मतलब काली है, पूर्णिमा है मतलब बुरी है, चांद पूरा दिख रहा है। ठीक है, तो करें हरियाली माउस दोस्तों, तो कह दी घर का आ जाओ पीर पक साड़ा ना, मैं खेली को मन को लाग रही हो, कता दिन निकाली 15 दिन निकाल दी, तो भतीजा नर भाई नर फोन कर दियो कि बेटा आ जा ये आप तो पिकनिक मनाओ, हरियाली माउस ने जाओ पिकनिक पे, तो जंगल में तो जाओ, कोई पार्क देखे बड़ो सो तो बड़ी जाओ जे, तो ठीक है, तो हरियाली माउस को फोन पे बात होगी, भाई भाई भतीजे भतीजे भाभी आ गई, उसकी आ गई, मस्त एंजॉय कर रहा है हरियाली माउस को। ठीक है, और वहीं पे फिर श्रावणी तीज आ गई, तीज दोस्तों छोटी तीज आ गई, हरियाली तीज दोस्तों श्रावण शुक्ला तृतीया को, शुक्ला मतलब गुरु पक्ष आ गया, तो दोस्तों त्योहार लाती, ऐसा कहा जाता है कि तीज त्योहार लाती है। अब त्योहारों की शुरुआत होगी दोस्तों, जैसे रक्षाबंधन आ जाएगा, तो किस में आ जाएगा, श्रावण में आएगा रक्षाबंधन, पता है आपको, बारिश वारिश होती है, नाडा खाडा बिराई रही है, फिर राखी लेट जाओ पता है ना। ठीक है, अब तो श्रावणी तीज छोटी तीज, अब कहो सर एक तो छोटी तीज आए एक बड़ी तीज आए, इनके याद करा भाई साहब एग्जाम में पहले ना। ठीक है, तो छोटी तीज तो श्रावण में आ गई, बड़ी तीज भादवा मावली, भादवा में क्या वाली वह भागेड़ी जावली, और बागरी जाके पिकनिक मनावली, घर कान के जाओ, फिर आगे देखिए दोस्तों, तो छोटी तीज श्रावण में आ गई। ठीक है, तो श्रावणी तीज छोटी तीज दोस्तों कब आवली, श्रावण शुक्ल दोस्तों, छोटी तीज तो शुक्ल। अब भाई साहब आदमी दे, शुक्ल मतलब गोरा पक्ष, ये हो ना, कृष्ण मतलब काला पक्ष, तो बूढ़ी तीज, बूढ़ी मतलब बूढ़ी होगी, तो बूढ़ा आदमी हो जाए भी काला पड़ जाइए, छोटी तीज मतलब छोटी उम्र है, अभी कच्ची उम्र है, कच्ची उम्र मतलब गलो रेवज है इस पे भाई साहब, गोरा रेवज है ना, तो गोरा शुक्ल पक्ष में, तो छोटी तीज तो भाई साहब कब आएगी, शुक्ल पक्ष में आएगी श्रावण में, और बड़ी तीज बूढ़ा हो जाएगा, और आगे बताऊंगा देखना। अब दोस्तों नाग पंचमी, अब सर नाग पंचमी 2 आ गई क्या, बिल्कुल दोस्तों, नाग पंचमी यहाँ भी आती है, नाग पंचमी यहाँ भी आ जाती है, मतलब कृष्ण काला सांप भी आए थे, गोरा सांप भी आए थे, थोड़ा थोड़ा दिक्कत है ना, पानी वाला सांप श्रावण में। ठीक है, तो जीवशी नाग पंचमी सर मारा कौन सी, वक्त के हिसाब से मार देना वहाँ पे, वरना कृष्ण पक्ष को मार देना दोस्तों, श्रावण कृष्ण पंचमी को जो आता है नाग पंचमी, ये ज्यादा फेमस है ना। ठीक है, दोनों आ जाए तो कृष्ण पक्ष वाले को मार देना, काला सांप ज्यादा डराव है ना, बस बाकी नाग पंचमी यहाँ भी आएगी, दोनों पक्षों में आती है। और उसके बाद देखो दोस्तों, अब हरियाली माउस ने, छोटी तीज ने, पिकनिक पे जाओ जे, भाई बंधन सब ने बुला लीजिए, नाग सांप और डरी को ना, और दोस्तों रक्षाबंधन मना ली कड़ा जंगल में, सावण में, वन में रक्षाबंधन हो जाता है उनका, कब दोस्तों, श्रावण पूर्णिमा को। भाई साहब भाई भी तो पूरा ही आएगा, एकदम चमकता सितारा, उसके लिए तो चांद है भाई, अब तो पीर आलम तो छोड़ेगी, भाई काम आओ लास्ट में, ये भी सच्चाई है दोस्तों, जब सारी दुनिया काम में नहीं आती ना, अपना भाई काम आता है। तो रक्षाबंधन है, श्रावण पूर्णिमा दोस्तों। और एक बात तो कहना भूल गया मैं, प्यार में वही, कमेंट बॉक्स में वही प्यार देना है जो प्राचीन काल में दिखाया था, उससे बेहतर, क्योंकि इससे बेहतर कोई वीडियो हो नहीं सकता। हालांकि मेरा हर एक वीडियो पिछले वाले से बेहतर होता है, परिवहन, जनसंख्या, बहुत तेरे टॉपिक ऐसे है ना, बहुत सारे हैं, संत संप्रदाय, वो सब ऐप पे भी कराऊंगा, इधर आप प्यार दोगे तो कराऊंगा, ठीक है ना, शेयर करोगे तो। अगर आज
मतलब ये शेयर करके आप 1-2 दिन में 60,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा देते हो, जो कि भी 55,000 है, 55,500, 60,000 तक, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक करवा दूंगा। 60,000 पे अगला टॉपिक याद कराने वाला आएगा। अब वो चाहो तो आज रात में कर सकते हो शेयर करके, या फिर कल रात में कर सकते हो, परसों रात में कर सकते हो, ठीक है। आगे आ जाओ और पसीना देख लेना भाई, इसको मत भूलना, ठीक है। तो रक्षाबंधन मना ली दोस्तों। तो श्रावण पूर्णिमा को क्या मनाया जाता है? रक्षाबंधन दोस्तों। अरे रियली माउस, अमाउस ने तो माउस मनाया जा, अमाउस ने तो रियली माउस मनाया जा, लेकिन रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा मना ली, ठीक है। कौन है? काली। अब क्यों लो सर थे काली छोड़ दिया जाएगी, हाँ ये सवाल उठ रहे हो, काली छोड़वा की चीज थोड़ा ही है। काली तो खींचवे काम पे लाग, और काम पे लागे तो बहुत दूर तक गए, क्रांति आ रही है ना, तो काली को कैसे छोड़ सकते हो? कहानी थोड़ी भटक गई है वहां से, है ना। रियल कहानी थी कुछ हद तक वहां तक चल रही थी, फिर उसके बाद थोड़ा सा ट्रैक से उतर गई है ना, ट्रक से उतर गई। मेरी पर्सनल लाइफ नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में कहा था, हालांकि काली की जिक्र करेंगे आगे, ठीक है। आ जाओ भाई। इसके बाद देखिएगा अब भादवा, अब भाई श्रावण होगी, रक्षाबंधन भाई ने राखिया की बंधा ली कि भाई तू टेंशन मतलब पीराड़ा तो सासराड़ा तो छोड़े ही, पीराड़ा कदी को छोड़ूला, राखी को दाव मांग ले और शर्त ले मैं अडचू वन में जूँ अकेली जूँ, मन कोई भी संकट आओ लो तो तुम्हारा साथ दे लो, ठीक है भाई के दू, ठीक है, धागो बांध लिया, फॉर्मेलिटी पूरी, भाई ने कि तू जा मन अकेली छोड़ दे हैं। गुरकान सबने विदाई दे दी भाई साहब। काली देख रहे हो, काली बड़ी लंबी है भाई, लंबी रेस की घोड़ी है ना। ठीक है। अब भाद्रपद, अब श्रावण वन का काम खत्म, रक्षाबंधन बांधते, ठीक है। अब वन विदाई दे दी, अब कहीं अब गिर का पूछा रहे तू कट जावली, पीराला पूछा कटा, मैं तो और भागेड़ी जाऊँ लागे, पद दो पद, पग दो पग। अब देखो भाद्र भागते हुए पद दो पद, भागते हुए पद दो पद और आगे जा रही है, देख रहे हो। पहले वन में आ गई थी, वन में सारा क्रम कांड देखा, रक्षाबंधन हो गई, भाई से शर्त ले ली कि तू रक्षा करेगा, ठीक है, अब कोई खतरा नहीं है, भाई साथ है तो ठीक है। वो वन में और आगे भागे भागे जा रही है, क्या चाहती है वो, क्या चाहती है काली, देखना आ गया, ठीक है। तो भाद्रपद, भादवा महीना आ गया, भागते हुए आगे जा रही, और इतना भागी बहुत टाइम हो गया है दोस्तों, बड़ी तीज आ गई दोस्तों, ठीक है। बड़ी तीज है, सातुड़ी तीज है, कजली तीज से बोलते हैं, बूढ़ी तीज से बोलते हैं दोस्तों, और पसंद का पति मिलने की परमात्मा करती है। अब भाई बंदा को सपोर्ट से पहली वाला बींद ना छोड़े ही नहीं, वो बींद चाहिए भाई साहब, ठीक है। अब कहोगे सर देखो, अब वहां पे दोस्तों छोटी तीज थी तो शुक्ल पक्ष था श्रावण का, गोरा पक्ष था, छोटा रहता है इंसान गोरा रहता है, जैसे जैसे उम्र ढलती है बूढ़ी होती है काला पड़ जाता है ना। तो भाई साहब देखो कजली तीज, काजल भी कारा है, चल रही है, भाग रही है, उसकी आंखों का काजल बह रहा है, वो काली पड़ रही है, बूढ़ी हो रही है दोस्तों, है ना। कृष्ण पक्ष, कृष्ण भी क्या होता है, काला होता है दोस्तों। तो बूढ़ी तीज, कजली तीज कब आएगी, बड़ी तीज कब आएगी, कृष्ण पक्ष में आएगी, भादवा में, जब वो भागी भागी जा रही है। भुला पाओगे मेरे लाल? नहीं, ठीक है। देखो तो भाद्रपद कृष्णा तृतीया को हो गया। अब भाई साहब आ गया, भागी जा रही है, वन में बहुत अंदर घुस गई। अब उस जंगल की तरफ जा रही है जहाँ पे लोग मिलना बंद हो जाते हैं, है ना। अकेली है, ऋषि मुनि टाइप का कोई आदमी मिलेगा, कोई बड़ा हलदर बलवान आदमी मिलेगा, ठीक है। तो आगे जा रही है, भागी भागी, फिर दोस्तों क्या होता है, हल षष्ठी, कोई हल चलाता हुआ एक आदमी मिला, और वो कौन था, विष्णु भगवान का भाई बलराम था, जो हल चलाता था ना, आपको पता है बलराम हल चलाता था। तो दोस्तों भाद्रपद कृष्णाष्टमी, है ना, कृष्णाष्टमी, देखो कृष्ण चल रहा है, कृष्णाष्टमी की बात है। तो हल चलाता हुआ बलराम दिखा भाई साहब। अब मतलब इतने घने जंगल में भागे हुए आगे गई, अब कोई दिख गया तो रुकेगी, और वैसे भी पति की तलाश कर रही है, बूढ़ी तीज पे बूढ़ापे में भी पति चाहती है वो, ठीक है। हल बलराम मिल गया, हल चलाता हुआ, ठीक है। भादवा में बलराम मिला है, हल चलाता हुआ, भाद्रपद कृष्णाष्टमी। अब भाई साहब बात अच्छी तरह बला गई, लेकिन तू कड़ा चू मैं कड़ा चू कहीं करे बींद ना छोड़े बलराम थी यार। घर बेटे हैं, ठीक है। तो हल षष्ठी दोस्तों, हल षष्ठी किसी की भावना है हाथ नो, ठीक है, मत लेना दिल पे, मत लेना, याद करना है अपने को। तो फिर बलराम भी मौके की तलाश में, बलराम कहता है काली बेट उभी गई जे, अरे ऊपचट कहाँ कर लीजिए, बेट तो सही तू तारा तो मतलब तसल्ली से ही बात कर से भाई साहब, मेरे जंगल में भी 1 किलो है ना, तू आगे तो बहुत बढ़िया बात है, और भागेड़ी आ रही है, तू भागती हुई आ रही है, काली पड़ गई तारो काजल डूब गयो पूरो, तू बैठ थोड़ी सी आराम कर, उभी कहीं से। तो हल षष्ठी, तो बलराम मिला और उसको बिठा लिया कि उभी कहीं से बैठ जा, उपचटा ना, उपचट मत करे, भाद्रपद कृष्णाष्टमी बैठ जा, तो काली पड़ रही है, कालो पक्ष से चल रहे है। उसके बाद में देखो दोस्त क्वेश्चन कैसा बनता है, या तो अगर ज्यादा फेमस हो तो उसका ये बात पूछेगा, वरना पूछेगा कि ये त्योहार कौन से महीने में मनाया जाता है, 2 ही क्वेश्चन पूछता है, सारे स्वाहा हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो उपचट, अब भाई साहब आपको पता है, और बलराम बैठवा पड़े क्योंकि आपको बताऊँ मैं दोस्तों, एक बात बताता हूँ, अगर आप किसी लड़की को प्रपोज करो, अगर चलते चलते कर रहे हो ना, आपकी बात कभी नहीं बनेगी, ये मान लेना, ये राज की बात है ना, लव गुरु भी हूँ मैं दोस्त, थोड़ा टैलेंटेड हूँ। अगर आपका ब्रेकअप हो रहा है किसी के घर में कुछ कलह चल रही है, पति से नहीं बनती, पत्नी से नहीं बनती, तो भी मैं ज्ञान दे सकता हूँ दोस्तों, है ना, सारा ज्ञान भरा पड़ा है। तो एक बात ध्यान रखना
ये भी एक्सपीरियंस से आती है चीज़ें। तो अगर आपका मतलब किसी लड़की को आप चलते चलते प्रपोज करो ना, आपकी बात कभी नहीं बढ़ेगी। और अगर उसी को आप एज ए फ्रेंड बना के बिठा करके डेट पे ले जाते हो, आराम से सामने बिठा के खिला के पिला के बात करते हो ना, संभवतः हो सकता है बात बन जाए, क्योंकि वहाँ पे स्कोप होता है समझाने को, अपने वश में करने को, ठीक है ना। तो ये तो वही बलराम ने किया, टैलेंटेड आदमी, तो वो भी कहे बैठ ऊप चट मत करे, बैठ तू, बैठ से ही बातचीत हो ली। अब क्या ही बातचीत हो ली, जंगल है, वो भी नहीं, बिठा लिया है, प्यार भरी बातें हो रही होगी, तो क्या होगा, कृष्ण जन्माष्टमी, अरे भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, देख रहे हो दोस्तों, भादवा के कृष्ण आटा को कृष्ण भगवान का जन्म हो गया है, देख रहे हो, जन्म हो गया कृष्ण भगवान का। तो दूसरा पति हम कह सकते हैं बलराम, ठीक है, जंगल में कृष्ण भगवान का जन्म। अरे सर एक तो आएगा राधाष्टमी, एक आएगा कृष्णाष्टमी, सर ये काला शुक्ल पक्ष कहते याद करें। अरे राधा तू क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा अष्टमी शुक्ल पक्ष में होगी, शुक्ल पक्ष गोरा पक्ष। और दोस्तों ये जो है कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण तू क्यों काला, तो कृष्ण काला, कृष्ण काला, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भादवा को क्या होगा, कृष्ण जन्माष्टमी होगा। क्लियर है ना, एक एक चीज एक एक पॉइंट को पकड़ के आया हूँ आपको याद करवाने के लिए हूँ। यकीन मानेगा तो मेरी ये एहसान है ना, कभी नहीं चुका पाओगे, यकीन मान लेना कभी नहीं चुका पाओगे। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी इसको शेयर कर पाए वीडियो को अपने दोस्तों को, तो हो सकता है आप 5-10% चुका पाओ। ये सच्चाई है, क्योंकि इसके पीछे की मेहनत आपको शायद नजर नहीं आ रही हो, लेकिन ये ऐतिहासिक वीडियो कह सकते हो आप। अगर इस वीडियो पे सोचो, अगर मैं थोड़ा सा और बड़ा चैनल होता, 10-5 मिलियन सब्सक्राइबर होते, डेली रूटीन में लोग मुझे देखते, तो हो सकता था ये वीडियो पूरा इंडिया देखता होता ना, पूरा इंडिया देखता ना, क्योंकि अभी हमारी रीच बहुत कम है। एक दिन जब ये आएगा, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, फिर से मैं इसको नए अपडेट करूंगा, उस दिन पूरा हिंदुस्तान देखेगा ना। तो इतिहास एक वीडियो है ये, आप भाग्यशाली हो कि आपको शुरुआत में मिल गया, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो कृष्ण जन्माष्टमी है, तो राधा तू क्यों गोरी मैं क्यों काला, तो कृष्ण तो काला है, तो काले पक्ष में, भादवा के काले पक्ष में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को क्या आएगा, कृष्ण भगवान का जन्म होगा। आप कहोगे हमें तो दिखाओ सर, राधा का जन्म गोरे पक्ष में हुआ था क्या, अरे राधा अष्टमी, राधा का भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को गोरे पक्ष में, शुक्ल गोरा पक्ष, देख लिया ना भाई साहब, ऐसे ही होता है, चीजें बहुत मेहनत लगती है। अब देखो फिर से दूसरा पति मिला, जंगल में क्या हुआ होगा वो मुझसे मत बुलवाओ ना। उसके बाद देखिएगा कृष्ण जन्माष्टमी हो गया, अब नवमी फिर से आएगा, तो गोगा जी भी आ गया नवमी, और तेजा जी भी आ गया भाई साहब। जंगल में तो यावला श्यापांगा देवता है और क्या यावला समझ रहे हो, देखो चीजें हो रही है ना लिंक। अब को देखो यार गोगा जी तेजा जी की तरफ भादवा मावला यार, ठीक है, तो चीजें तो भाई साहब फिर कृष्ण जन्माष्टमी, गोगा जी और तेजा जी। अब भाई साहब अभी वो कहते हैं ना दोस्तों, आपको पता है एक बात, लड़की का एक बार कहीं से विश्वास टूट जाता है ना, फिर उसको विश्वास नहीं होता किसी पे, यकीन मानिएगा कभी विश्वास नहीं होता। पहले वाले 4 बच्चे दे दिए, वो फिर परेशान होकर वहां से आई, दूसरे वाले ने भी भाई साहब यहाँ तो दे दिया 3, ठीक है। कृष्ण जन्माष्टमी, गोगा तेजा, है ना, बहुत हमारे इष्ट देव, बहुत दोस्तों सांपों के देवता है, बहुत वीरता से लड़ाई उन्होंने की। हमने दोस्तों पंचपीर में इनको करवाया, अच्छे से याद कराया। पंचपीर कभी याद नहीं होते हैं, पंचपीर पूरा वीडियो करवा रखा है हमने दोस्तों, ऐप पे जाके देख सकते हो, ठीक है, याद ही करवाया है, कहाँ क्वेश्चन बनता है वहां से, ठीक है। तो गोगा नवमी है, तेजा दशमी है दोस्तों, ठीक है, ये हो गया। तो भाद्रपद कृष्ण नवमी हो जाएगा, भाद्रपद कृष्ण दशमी हो जाएगा, इसमें ही क्या, तो ये आ गया। अब दोस्तों अब वो कह रही है बच दादा, बच बारस, है ना। अब वो कह रही है बलराम ने बच बात है दादा, 3 4 पहले 3 है, प्रोडक्शन हाउस ही होगी मैं कोई है, अब पार ना पड़े बछ बार से। अरे बछ बार से, बछ मतलब बछड़ा होता है, कितने बछड़े हो रहे, इन बछड़ों की पूजा करनी है, तो बछ बार से कृष्ण भाद्रपद कृष्ण द्वादशी, गाय के बछड़े की पूजा और संतान की लंबी आयु। अरे बच बात है दादा, जो संताना खूब होगी वही गणी, पहली आड़ा को साटा सटम काट रहे जी, अरे आंखें में लंबी उम्र की दुआ करो, जो बच बात है, बस 3 होगा, बच बात है, बच बारस 8 का तो 11 कर रहा है, तो बच बात है दादा, ठीक है ना, ठीक है, तो बच बारस आ गया। और वो इतनी परेशान हो जाती है, दोबारा टूट गया ना दिल, कि तो उनको तो बस बच्चे चाहिए, दोबारा दिल टूटा दोस्तों, आपको पता है फिर क्या कहेगी, अब मैं मर जाना चाहती हूँ, क्षति होना चाहती हूँ ना, कह रही है बलराम को, मैं क्षति हो जाना चाहती हूँ, है भादवा, ठीक है। सती तो सतिया अमाउस होती है दोस्तों, अमाउस है तो भाद्र अमाउस को दोस्तों सतिया का ये किया जाता है, सतिया अमाउस का मनाई जाती है भादवा में, सती होना चाहती हो। अब बलराम समझाए बिन, क्यों रे काली सती क्यों है, ये कर तू मारू पांडव चुड़ा बजाए, आगे जा, ठीक है। तो देखो भाई साहब, अब देखो हर तालिका,
हर तालिका हर हर महादेव, ठीक है, हर हर महादेव शिव भगवान आ गए ना। इस तालिका में तीसरे नंबर पर, इस पहले नंबर पर कौन था पता है आपको? कार्तिक। दूसरे नंबर पे कौन है? बलराम। तीसरे नंबर पे हर हर महादेव, भादवा में चल रहा है हर हर महादेव। तो हर तालिका, इस तालिका, इस लिस्ट में, हस्बैंड की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हर हर महादेव। तो हर तालिका तीज दोस्तों भाद्रपद शुक्ला तृतीया को दोस्तों, गोरा पक्ष आ गया तृतीया, ठीक है, तृतीया, ठीक है। तो दोस्तों शिव पति रूप में पाना चाहती है और अखंड सौभाग्यवती रहना चाहती है। फिर से अखंड सौभाग्यवती और पति रूप में शिव जी को चाहती है हरतालिका तीज। हरतालिका तीज भादवा में पति रूप में शिव जी को तो तीसरा पति तीज, तीसरा पति, ठीक है, क्लियर है, आ रहा समझ में। अब उसके बाद मिल ही जाता है तो शिवा चतुर्थी दोस्तों, तीज के बाद हर तीज तो शिवा चतुर्थी आ जाता है दोस्तों, ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। उसके बाद दोस्तों चतरा चौथ। अब दोस्तों शिवजी, अब शिवजी पे तो दोस्तों श्यापाम, अब तो डरबल आ गई, आदमी नाम से चिड़ोगे, अब शिवजी तो गुलाम श्याप और रखा है तो रोमांस बिगड़ता है, समझ सकते हैं इसे याद करने के लिए। तो फिर 74 आदमी चाहिए, 74 तो गणेश जी होते हैं, है ना, कहना तू तो घणू 74 यार, साफ सफाई सिरे हुए। तो आगे बढ़ते हैं भादवा में, अरे चतरा चौथ, अरे चतरा चौथ या गणेश चतुर्थी, भाई साहब चौथा कौन है? गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को देख रहे आप, गणेश जी शुक्ल पक्ष गोरा पक्ष आ गया और गणेश जी तो गोरा छा भाई साहब, इनको शक हो ना। और बाकी खीर भी गोरी खा जाए, खीर ही खा जाए ज्यादातर, खीर गोरी खा जाए, व्हाइट ही होती है ना, तो सफेद पक्ष आ गया। तो चतरा चौथ आ गया, चतुर्थी गणेश जी, बिल्कुल इस बात को आप मानते होंगे। तो चतरा चौथ गणेश जी चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। अब भाई साहब हो गया काम, अब काहे हो कायनो में मन भी बताओ नहीं। आगे कहानी बढ़ती है और दोस्तों वो चली जाती है और जंगल में आगे एक ऋषि भगवान मिलते हैं, ऋषि पंचमी, ऋषि होते हैं ना, एक ऋषि महात्मा मिलते हैं आगे। बलराम सबने छोड़े ही पाचे, गणेश जी शिव जी, अब एक ऋषि महात्मा मिलते हैं उसको जंगल में, ठीक है। भादवा में भाग के आगे जा रही है, भादवा में चल रहा है ऋषि पंचमी दोस्तों। कब आती है ऋषि पंचमी? भादवा में दोस्तों। और भाद्रपद शुक्ला पंचमी को एक गोरे चिट्टे, शुक्ल पक्ष गोरा चिट्टा है ना, गोरा मतलब गोरा पक्ष, तो ऋषि पंचमी एक ऋषि भगवान मिलते हैं और वो कहते हैं, समझाते हैं। अब वो कहती है उनके चरणों में कि मैं गुरु बढ़े तो कौन बनाए, मारो जेठ खूब कियो जो, है ना, मारो जेठ खूब समझाए जो, मन जेठ में आषाढ़ में, मन आषाढ़ से गुरु बना ला ना, जेठ में तो बाद निर्जला एकादश में जेठ लड़ो, फिर क्यों जो आस्था से तू गुरु बना ले, बोली मारो जेठ खूब क्यों जो मन भाई तू गुरु बना ले। मैं गुरु ना बना पाई, लेकिन हे ऋषि अब मैं थान गुरु बना रही जो, सच्ची मन बा दिखा, रास्तो दिखा, मैं काहे करूँ। पहली वाला भी छोरा छोरी दिए, दूसरा वाला भी शिव जी छोड़े, गणेश जी छोड़े, अब सच्चो रास्तो दिखा। तो ऋषि भगवान की यहाँ कर दूँ, चौराया चौराया था रहता, 4 पहली 3 बाद में टाबर होया, ये अगर वंश आगे न बढ़े, तू सतीवे वो चारी जे मतो वाल दणी वंश आगे न बढ़े, ये अगर एक छोरी हो बाद एक टाबरी लड़की होने दो भाई साहब, है ना। इसीलिए तो दोस्तों हमारा लिंगानुपात क्यों बिगड़ा हुआ है, क्योंकि हम बेटों की चाहत में बेटियां करते ही नहीं है ना, ऐसा हो रहा है। तो ये है कि अब ऋषि महाराज तो सही बात क्यों यार, लाग रही नाम से ऋषि पंचमी कि एक लड़की होते, तो राधा अष्टमी दोस्तों, राधा आएगी, राधा जी होंगे और फिर राधा और कृष्ण जो गोपियों वाली रास रसीला रचाएंगे ना, सारी सृष्टि बन गई दोस्तों, ठीक है। तो राधा अष्टमी, तो ऋषि भगवान की बात मानी और राधा एक लड़की को होने दिया, राधा अष्टमी, तभी तो वंश आगे बढ़ेगी, दुनिया आगे बढ़ेगी दोस्तों, लड़कियों की तभी वो बढ़ेगा ना। तो राधा अष्टमी, लड़की आ गई, बस इसका काम हो गया। तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, अरे शुक्ल मतलब गोरा पक्ष से, तो राधा तो गोरी होगी ना, तो राधा गोरी तुम, है ना, तो क्यों गोरी मैं क्यों काला, ठीक है ना। तो देख लो राधा गोरी हो गई, तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा आ गई और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी हुआ लिंक। इसके बाद देखो भाई साहब राधा आ गई, तो भाई साहब एक छोरी आई जो कथा सुना पर झूला झूलावली, झूला झुलाएगी ना, इसकी तो बहुत तगड़ी केयर करेगी कि सारी चीजें पीछे छोड़ आई है ये, ठीक है। तो देव झूलनी एकादशमी दोस्तों, जल झूलनी है भाद्रपद शुक्ल एकादशमी को, तो देव झूलनी 11 भादवा में आएगी, राधा को झूला झुलाएगी और उसके बाद दोस्तों राधा जैसे ही बड़ी हो जाएगी झूला झुला के, ये काली जो है ये अनंत चतुर्दशी दोस्तों अनंत दूरी पर चली जाएगी। और अनंत दूरी कहाँ है बताओ? अनंत दूरी वहाँ है जहाँ कोई नहीं पहुंच पाता, स्वाहा, है ना, ऊपर, ठीक है। तो ये काली चली जाती है, भगवान बन जाती है ऊपर जाके दोस्तों, आप सभी को पता है। तो ये अनंत चतुर्दशी, ये भादवा के महीने में राधा को जन्म दे करके उसका लालन पालन करके जल जूझनी जो जल जूझनी 11 है, उसके बाद दोस्तों ये अनंत दूरी पर चली जाती है और कहीं विलीन हो जाती है, भगवान बन जाती है, ऊपर चली जाती है, जहां भी जाती है अनंत का मतलब फिर दिखाई नहीं देगी है, तो अनंत दूरी पर चली जाती है। और अनंत दूरी पे जो चला जाता है अनंत चतुर्दशी, और अनंत दूरी पे जो चला जाता है वो क्या बन जाता है? भगवान बन जाता है। हमारे पूर्वज मरते हैं तो ऊपर जाके पितृ बन जाते हैं, भगवान बन जाते
बात है और हम उनको श्राद्ध के रूप में पूजते हैं दोस्तों। तो अनंत दूरी पे चली गई, हम उनको श्राद्ध के रूप में पूजते हैं दोस्तों। तो श्राद्ध पक्ष आ जाएगा कब से? भाद्रपद पूर्णिमा आ गई दोस्तों से लेकर के अश्विन का महीना आ गएगा, अश्विन पक्ष के 16 दिन दोस्तों। और जब श्राद्ध पक्ष होगी, अब दोस्तों आप सभी को पता है, मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी माँ जो भी मेरे से जुदा हुई है, वो अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरी माँ ऊपर जाके भगवान देवता स्वरूप बन गई है, पितृ बन गई है, वो मेरी रक्षा करेगी, ऊपर से मुझे देख रही है, मैं हमेशा खुश रहूं, मेरी जिंदगी में कोई कुछ झंझट ना आए, ये मेरी माँ देख रही है दोस्तों। तो ये जो काली है ये भी ऊपर चली गई है, और इसकी जो राधा है उस पर कोई कष्ट ना आई, ऊपर से देख रही है दोस्तों। तो सांझी दोस्तों, सांझी, अरे सांझी का त्योहार क्या है? श्राद्ध के बाद दोस्तों अनंत चली गई, सांझी का त्योहार आता है भादवा में, जिसमें दोस्तों कन्याएं जो होती है वो प्रार्थना करती है, कन्याएं प्रार्थना करती है दोस्तों, है ना। तो भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर के दोस्तों क्या अश्विन के अमावस तक, अश्विन आगे वाला महीना आएगा, उसके अमावस तक दोस्तों सांझी का त्योहार चलता है। तो पूछा जाता है कि सांझी का त्योहार कब मनाया जाता है? तो भादवा में मारना दोस्तों। भादवा में क्यों? हमने आपको पूरी कहानी बताई। और दोस्तों कुंवारी कन्या है दोस्तों, ये कुंवारी कन्या इसमें प्रार्थना करती है ये सब। और कुंवारी कन्या यहाँ पे कौन है? राधा है। तो राधा कब हुई? भादवा में। और प्रार्थना करिए कि हे माँ मेरी रक्षा करना, है ना, ठीक है, वही सारा कर्मकांड। तो ये सांझी त्योहार, ठीक है, ये बात है यहाँ पे क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अश्विन माह, अब देखो सारा अनंत में विलीन हो गई है, वो अपने बच्चों का ऊपर से देख रही है। लेकिन आप सभी को पता है हर कोई जाता है तो अपना पुनर्जन्म पाता है, हर कोई ऊपर जाता है अपना पुनर्जन्म पाता है। काली का भी पुनर्जन्म होगा और वो फिर से नवरात्र आ गया है। चैत में एक नवरात्र की शुरुआत हुई थी, नया जीवन शुरू किया था दोस्तों उसने शादी करके, फिर क्या क्या संजारा गणगौर करते हुए बच्चे पैदा हुए, आगे बड़ी कहानी। उसके बाद 6 महीने बीत गए दोस्तों। अब वापस आपको पता है साल में 2 बार नवरात्र आते हैं, एक तो चैत में आ गए, एक अश्विन में आ गए। और हर कोई दोस्तों, मैं पुनर्जन्म अगर मेरा हो तो मैं यही चाहता हूं कि अगले जन्म में और बेहतर बनकर निकलूं, राज करूं, इतना लेट ना हूं, है ना, एजुकेशन के फील्ड में इतना लेट ना इंटर हूं, बहुत पहले हूं, राज करूं, यही करूंगा, जीत जाऊं मैं बहुत जल्दी। हालांकि अभी भी जीतेंगे थोड़ा देर से, लेकिन यही दुआ करूंगा कि अगले जन्म में मैं टाइम से इस फील्ड में आ जाऊं, है ना, तो मेरी जीत हो, विन हो। अश्विन 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 अश्वे विन, विन मतलब जीत, तो जीतने वाला महीना। पुनर्जन्म में हर कोई अपनी जीत चाहता है, पिछले जन्म में चाहे हारा हो या जीता हो। तो फिर से नवरात्र, नया जन्म होगा, नई शुरुआत होगी, किसकी? काली की। और अब की बार वो आएगी तो किसी से नहीं डरेगी, 2-2 5-5 लोगों से अपना नहीं कटवाएगी, 5-5 10-10 बच्चे पैदा नहीं करेगी, वो दुर्गा के स्वरूप में आएगी और सबका नरसंहार करेगी, है ना। बदला ही तो होता है, क्या चाहता है? पुनर्जन्म में बदला ही लिया जाता है। तो नवरात्र, अश्विन नवरात्र, दुर्गा अष्टमी दोस्तों, दुर्गा शुक्ल अष्टमी दोस्तों, एकदम दुर्गा का स्वरूप एकदम गोरा चिट्टा ना, आएगी आएगी। अब की बार काली नहीं रही है, काली पहले बहुत चढ़ा लिया हमने उसको, दुर्गा के स्वरूप में आ रही है अश्विन में। और दोस्तों शुक्ल पक्ष, गोरा पक्ष, ध्यान रखना, अश्विनी शुक्ल पक्ष में, ठीक है। हालांकि दुर्गा की फोटो काली दिखती होगी आपको, लेकिन ये ध्यान रखना है कि काली हमने पहले चढ़ा लिया उसको, अब गोरी होके आएगी वो और दुर्गा अष्टमी के रूप में राज करेगी। और दोस्तों जो भी पाप है दशहरा, अरे सबका हरण कर देगी। अश्विन शुक्ल दशमी दोस्तों, जो रावण गोरा चिट्टा दिखता था, शुक्ल गोरा, रावण, रावण दशहरा दोस्तों, दशहरा 20 दिवाली, तो वापस वो कार्तिक में चलेंगे, हो रहा है लिंक, तो वो चीजें फिर वापस रिपीट होगी, है ना। तो देख रहे हो, तो दशहरा को दोस्तों जो गोरा चिट्टा रावण दिखता था, रावण उसकी जिंदगी में बहुत सारे आपने देखा होगा दोस्तों, शोषण किया, जेठ भी गाड़े काटे जो, ठीक है। तो उन सब का हरण कर देगी, ये पुनर्जन्म होगा तो चैत्र में दुर्गा के रूप में आएगी, दशहरा में दोस्तों अश्विन शुक्ल दशमी को सबका हरण कर देगी। और शर्त यही है, शरद पूर्णिमा अश्विन पूर्णिमा, ठीक है। शर्त इसकी यही थी कि मुझे पुनर्जन्म दे दो, ये भी दुआ कर रहेगी ना कि मुझे पुनर्जन्म दे दो, एक नई शुरुआत करूंगी, मेरी शर्त यही है कि मुझे जो भी भेष दो दुर्गा के वेश में देना, क्योंकि दुर्गा सबका हरण करती है, सबका नरसंहार करती है ना। तो शरद पूर्णिमा दोस्तों कब? अश्विन में आएगी। शर्त यही है कि दुर्गा का स्वरूप देना। तो दुर्गाष्टमी, शरद पूर्णिमा अश्विन माह में आती है, यही पूछा जाता है। इसके बाद कार्तिक मास की कहानी आप सभी को पता है, फ्लैशबैक में थोड़ा सा लिंक करो, क्योंकि महीना काट आता है इसलिए मैंने लिखा अश्विन के बाद महीना, हालांकि कार्तिक पहले बताना जरूरी था। तो अश्विन के बाद कार्तिक आता है, कार्तिक के बाद दोस्तों मकर संक्रांति देखिएगा दोस्तों, माघ। अब देखो कार्तिक के बाद आता है माघ। तो माघ जो है, तो माघ मास की कृष्ण प्रतिपदा को, माघ मास की कृष्ण प्रतिपदा, है ना, काली वाली प्रतिपदा को जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब दोस्तों मकर संक्रांति, ये दोस्तों ध्यान रखना। तो कई बार 14 जनवरी की होती है, कई बार 15 जनवरी की होती है, फिर माघ का महीना। अब दोस्तों मकर संक्रांति है, बच्चे को पता है माघ माह में मकर संक्रांति, तिल के लड्डू बनेंगे। तो तिल चौथ भाई साहब, तिल के लड्डू बना के खाए जाएंगे, सट तिला, काले की कहानी वहीं खत्म हो गई है।
पुनर्जन्म पाती है वो सबका नरसंहार करेगी। यहाँ पे माघ तिल चोट बना षट तिला, इसमें भी तिल आ गया, तिल के लड्डू एकादशमी दोस्तों। तो षट तिला एकादशमी भी दोस्तों माघ कृष्ण एकादशमी को। और दोस्तों तिल का लड्डू कोई खाएगा ना भाई साहब, मैं बता दूं, मेरा ही बता दूं, मैं तो मेरी बता रहा हूँ जब कहानी, तो मैं तो एकदम मौन होके खाता हूँ दोस्तों, एकदम मौन होके खाता हूँ। भाई ने पता ना पड़ा तिल का लड्डू हवे तक चौका है ना, होवे तक चौका भाई साहब, खाए जाओ और खा लो, मुंडो बुरी रे लो भाई साहब, कोई कोई तो छोटी गोली एक साथ टूस लीजिए, बोलो थोड़ा ही लो, मौनी हो जाए लो, है ना। तो मौनी अमावस्या कब आएगी? माघ अमावस्या को आएगी दोस्तों। और जो मौन हो जाएगा, मौन कौन होगा? मौन तो संत होते हैं दोस्तों, संत लोग, साधु महात्मा लोग होते हैं। तो बसंत, अरे संत लोग जो है, तो बसंत पंचमी भी माघ माह की शुक्ल पूर्णिमा को आएगी। और संत लोग तो बेटे बेटा गोरा हुई जावे, तो कृष्ण पक्ष नहीं शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी आती है, ध्यान रखना। संत बसंत, संत संत गोरा लादला दोस्तों, धन आप तो जाना काम तो चकुन टाली पिली बेटे रही, ठीक है। तो बसंत पंचमी माघ शुक्ला पंचमी को दोस्तों। इसके बाद शौर सप्तमी है, अचल सप्तमी है, भानु है। अरे भाई साहब पुनर्जन्म हुआ था, तिल के लड्डू खिला के मैं काली को वापस जयपुर ले आता हूँ कि चल आजा काली, चलते हैं हम कहाँ, चालू अचला या भानु, भानु सप्तमी है ना, तो भानु माघ शुक्ला सप्तमी को जयपुर का सूर्य सप्तमी प्रसिद्ध मेला है दोस्तों। सूर्य सप्तमी का मेला जयपुर का बहुत प्रसिद्ध है। और उसके बाद माघ पूर्णिमा स्नान पर्वों का अंतिम वर्ष है दोस्तों, है ना। माघ पूर्णिमा आ जाती है, जो माघ पूर्णिमा, तो माघ सीधा नाम से ही पता चल रहा है। तो ये थी, हो गई, खत्म हो गई कहानी। उसके बाद है फाल्गुन माह, जो कि अंतिम महीना होता है। तभी तो दोस्तों अंतिम महीना होली हुआ था, होली के बाद उलंडी, और चैत से नववर्ष शुरू होता है। ये अंतिम हो गया, वो चैत हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये फाल्गुन मेला, महाशिवरात्रि फाल्गुन में दोस्तों, ठीक है। फाल्गुन, फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को दोस्तों, ये ध्यान रखना। कृष्ण काला, शिव जी दोस्तों काले होते हैं, आप सभी को पता है। शिव जी की जो मूर्ति होती है काली होती है। तो दोस्तों कहते हैं कि फाल्गुन शुक्ल या कृष्ण किस पक्ष में आएगा महाशिवरात्रि? तो दोस्तों कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को फाल्गुन में दोस्तों, फाल्गुन, फाल्गुन है ना, फाल्गुन, ठीक है। उसके बाद ढूंढ भाई साहब, ढूंढ, ढूंढ, तो फाल्गुन शुक्ल एकादशमी को ढूंढ आता है ना। शुक्ल एकादशमी को गोरा पक्ष आ गया, क्यों गोरा गोरा छोरा छोरी ढूंढे जे, आजकल तो छोरा छोरी गोरा ही हो जाए, सब ना पता है, डॉक्टर दवाई की देवे है ना भाई। काले माता पिता होते हैं ना, उनके भी गोरे बच्चे पैदा होते हैं आजकल, और उन्हीं को ढूंढा जाता है। तो ढूंढा कैसे जाएगा दोस्तों? ढूंढ किया जाएगा कैसे? फाल्गुन की शुक्ल पक्ष को एकादशमी को, ध्यान रखना, ठीक है। तो फाल्गुन की शुक्ल पक्ष को, गोरा पक्ष को, और फिर होली आ जाती है। होली में उड़े रे गुलाल फाल्गुन पूर्णिमा को दोस्तों, देख रहे हो, पूरा का पूरा गुलाल उड़ेगा फागण में भाई साहब, फागण में। और फिर चैत का कृष्ण पक्ष आ जाएगा, जिसमें दुल्हन दुलाई होगी, काला पड़ जाएगा। होली में उड़े रे गुलाल, तुम्हारी जिंदगी में भी रंग भर देगा ये वीडियो। इसको शेयर करना है जितना हो सके उतना दोस्तों। ये आपका प्यार कमेंट बॉक्स में तो दिखाना ही है, कमेंट बॉक्स का प्यार ही मुझे मोटिवेशन देता है दोस्तों। इसके बाद जीके याद गारंटी बैच, जिसमें क्या हो गया है, ये लॉन्च हो गया है एग्जाम एम्पायर ऐप पर। कहाँ मिलेगा दोस्तों? ये देखिएगा, इधर आओ, एग्जाम एम्पायर ऐप पर हम चलते हैं। ये अपना एग्जाम एम्पायर दोस्तों, ये है, क्या है? एग्जाम एम्पायर अपना टेलीग्राम चैनल, ये तो है। और ऐप का फोटो मैं तो निकालने भूल गया, यहाँ पे लिंक में दे दूंगा दोस्तों, ठीक है। लिंक में जो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी एग्जाम एम्पायर ऐप का लिंक मिलेगा। तो ध्यान रखना, देख रहे हो ये पीडीएफ, और दोस्तों पीडीएफ भी चाहिए होगी आपको इसकी, क्योंकि सारा इतना मसाला लिख रखा है एक साथ। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एग्जाम एम्पायर दोस्तों, ये एग्जाम एम्पायर टेलीग्राम चैनल है, देखिएगा ये अपना टेलीग्राम चैनल है, पब्लिक चैनल एग्जाम एम्पायर दोस्तों। मैं एग्जाम एम्पायर एमआर तित्रवाल कहानी माध्यम से जीके याद करवाता हूं, बिकॉज मुझे लगता है ट्रिक्स बुलाई जा सकती है, लेकिन कहानी कभी बुलाई नहीं जा सकती। तो ये ज्वाइन कर लेना आपको, ठीक है दोस्तों, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो तो देखिएगा, संपूर्ण जीके के सभी विषय को सभी एग्जाम के लिए याद करने के लिए एग्जाम एम्पायर ऐप को डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। और सभी लिंक नीचे दिए गए हैं। कम्युनिटी सेक्शन जो होता है, जहां पे क्वेश्चन करवाए जाते हैं, वहां भी आपको यूट्यूब पर ये लिंक मिल जाएगा, कहीं से भी आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं। 2 महीने में अगर आपको आरएस प्री क्वालिफाई करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हो, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, जिस किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, आप जीके याद गारंटी पे ज्वाइन कर सकते हो। मैं पढ़ाता नहीं हूं, याद करवाता हूं। यकीन नहीं होता है ना आपको, यकीन कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि 1 लाख रुपए से ज्यादा पैसे देकर के जो बड़ी कोचिंगों में कोचिंग करके आके बैठे बच्चे, वो भी एग्जाम एम्पायर ऐप से जुड़े हुए, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके बाद होली में उड़े रे गुलाल, अपना कमेंट बॉक्स में पिन कर देना कैसी लगी कहानी। आप पूछोगे सर काली वाकई में किरदार है क्या? बिल्कुल दोस्तों, काली के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एक वक्त आएगा, 1 मिलियन सब्सक्राइबर जब हो जाएंगे, काली दोस्तों इसी कहानी को, कृषि जलवायु खंड वाली कहानी को, सभ्यताओं वाली कहानी को, खनिज वाली कहानी को, उम्मीद करूंगा वो काली आपको पढ़ाएगी लाइव आकर के 1 मिलियन पे।
सिर्फ आएगी नहीं कैमरे के सामने, वो पढ़ाएगी भी, क्योंकि सारी देन उसी की है दोस्तों। हर किसी के जीवन में काली होती है, किसी न किसी का एक बार तो कटता ही कटता है ना। मेरा 2 बार कटा होगा, किसी का 5 बार कटता है, कोई कहता सर हमारा तो कटा ही नहीं है। भाई एक बार तो कटवा लो, क्योंकि कहते हैं कि जो मिस्टेक्स होती है वो ही इंसान को परफेक्ट बनाती है। एक बार कटवा लेना चाहिए, जानबूझ के कटवा लो, है ना। लड़कियों को तो वैसे ही प्यार हो जाता है यार, पेन मांगो तो समझ लेते हैं कि कुछ और ही मांग रही है, ठीक है। तो ये है। तो काली, आपको काली का किरदार थी काली की वजह से ही काम पे गया मैं, कहाँ मिला नहीं तो इधर ये मिला। और दोस्तों ये जो भी किया रहा है वो काली का ही है सारा, ठीक है ना। अब कहोगे फोटो दिखाओ सर, है ना, हम तो वो भी देखना चाहते थे। तो भाई साहब मुझे लगता है कि एंड तक आते आते आप काली को तो भूल गए, त्योहार इतने याद हो गए। अब क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको लगाना है जाके, ठीक है। अगर एक भी क्वेश्चन नहीं है ना, मुझे कमेंट कर देना, एग्जाम एम्पायर पेपर चैट बॉक्स में कर देना, गारंटी है। और कोई पर्सनल तारीफ करना है तो भी वहाँ कर सकता है ना। तारीफ सुनने के लिए मैं तैयार हूँ भाई, है ना। तारीफ सुनने के मामले में लड़की वाले गुण है मेरे में, ठीक है ना है ना। एक होता है दोस्तों, अगर आपको अब कोई कहता है ना सर हमारी तो काली है नहीं, कभी बनी नहीं, कभी ट्राई नहीं किया, तो आपको बता दो कि लड़की पटानी है तो लव गुरु वाला टिप्स दे देता हूँ, लड़कियों की भर भर की तारीफ करो, है ना। एक भाई साहब लड़की को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तारीफ चाहिए ना वही रामबाण इलाज है और कुछ नहीं चाहिए, तारीफ करो आराम से। अब भी फिर कह रहा था ईयरफोन लगा के सुनना था। अब किसी की पिटाई भी हो सकती है, कहीं कहेंगे अभी तो कि सर मम्मी ने पीट दिया, मम्मी कह रही थी तू पढ़ रही है कि कमेंट देख रही है, ऐसा भी होता है, कई सारे कमेंट आते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो लड़की की तारीफ करो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है बाबा, गोलगप्पे खाया करो ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों। अब कईयों को पसंद आएगा टीचर की कैसे पढ़ाता है, कईयों को नहीं आता है। फिर से एक ही बात कहूंगा, मैं पढ़ाता नहीं हूँ, याद करवाता हूँ। पढ़ाती सारी दुनिया है, कहीं से भी पढ़ सकते हो, याद करना है तो मेरे पास आ जाना। बाकी रही बात संस्कारों की, संस्कार बहुत अच्छे कूट कूट के भरे पड़े मेरे में, मैं याद करवाने की कोशिश करता हूँ हंसते खेलते भी, है ना। कहेंगे संस्कार स्कूल कॉलेज में संस्कार हमने पाए ना, बहुत सारे टीचर ने बहुत सारे संस्कार दिए, क्या उखाड़ लिए संस्कारों से, कुछ याद कर लिया जाए ऐसी मजाक में, ठीक है ना। बाकी संस्कार के मामले में मेरे से बेहतर कोई संस्कारी बच्चा हो नहीं सकता, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ दोस्तों। तो थैंक यू, आपका प्यार ऐसे ही बना रहे, कमेंट बॉक्स में दिखा देना। नेक्स्ट वीडियो इसका जो अलग धर्मों की त्योहार बच गए वो आपको एग्जाम एम्पायर पर पार्ट 2 द बिगनिंग का टप्पा वाला पार्ट वहां पे आपको मिलेगा कल तक आपको, तो वहां जा सकते हो। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो। संपूर्ण जीके को ऐसे याद करना है तो एग्जाम एम्पायर पर जाके जीके याद गारंटी पेज ज्वाइन कर सकते हो। जीके याद कराने की गारंटी पूरी इतिहास में कोई नहीं देता था, ना आगे दे पाएगा, क्योंकि क्रिएटिव माइंड शायद भगवान ने मुझे दिया है, बहुत मेहनत लगती है। हालांकि और हो सकता है कोई करे, कॉपी तो कर ही सकता है कोई, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कैसी लगी कहानी बता देना दोस्तों, और काली है, कभी फोटो दिखाऊंगा किसी वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू, काली है आप सोच रहे सिर्फ बता ही दो ना, ऐसा लग रहा होगा सिर्फ बता ही दो ना, तो काली बता दो दी भाई। कोचिंग में जाते हैं, प्यार होता है, चीज़ें अपने कंट्रोल में नहीं रहती है, ऐसा हर किसी के साथ होता है, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।